अरे नमस्ते, मैं पूछना चाहता हूँ। नया आया प्रशिक्षु है ना, दवाइयों का कमरा वहां है। अरे ओह, माफ कीजिए, माफ कीजिए। तुम हो। अरे तुम सच में भूत की तरह पीछे पड़ गए हो। मुझे रोकने के लिए वाशिया मेडिकल हॉल के दरवाजे तक आ गए। तुम्हें लगता है ऐसा करने से मैं अपना मन बदल लूंगी? मैं तुम्हें रोक रही हूँ? मजाक है, अपनी तारीफ खुद मत करो। तुम हो कौन? तुम्हें अभी तक पता नहीं है मैं कौन हूँ? मैं हूँ। तुम इस मेडिकल हॉल के मालिक हो? हाँ हाँ हाँ, झूठ बोलना भी ठीक से नहीं आता। यह आदमी लंबा चौड़ा दिखता है, शायद कोई सुरक्षा गार्ड होगा। क्या सुरक्षा गार्ड बनना शर्म की बात है? हर पेशे का अपना सम्मान है। और जब मैं डॉक्टर की इंटरव्यू पास कर लूंगी, हम दोनों साथी होंगे। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। हमारे बीच के रिश्ते के बारे में मैं भी किसी से नहीं कहूंगा। लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में सच में कोई बीमारी है, तो मुझे तुम्हें कुछ सुइयां चुभाने में कोई आपत्ति नहीं होगी, ताकि तुम ठीक हो जाओ। तुम क्या मेरी शख्सियत सिक्योरिटी गार्ड जैसी लगती है? अरे उपकरणों का अपग्रेड बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ है। वह औरत कौन है? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने लिंजुआन को बहकाने की? उसका नाम टांगलिंग है। वह दवाखाने में नई आई प्रशिक्षु है। रोवे दीदी, अगर तुम्हें वह पसंद नहीं है तो हम कोई भी बहाना बनाकर उसे निकाल सकते हैं। हाँ, तुम ही नई आई प्रशिक्षु हो? हाँ, एक नई प्रशिक्षु होकर भी डॉक्टरों की प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हो? यह तो बिल्कुल हवाई ख्याल है। तुम्हारा मतलब क्या है? डॉक्टरों की प्रतियोगिता में केवल हमारे दवाखाने के सबसे उत्कृष्ट चिकित्सक ही भाग ले सकते हैं, और हमारे दवाखाने में सबसे उत्कृष्ट चिकित्सक बेशक हमारी रोवे दीदी हैं, तुम जैसी बिल्कुल अनजान व्यक्ति को डॉक्टरों की प्रतियोगिता में भाग लेने की सोचना भी नहीं चाहिए। शायद तुम सुई लगाना भी नहीं जानती होगी। सुई लगाना, यह तो बस बुनियादी बात है, इसमें क्या मुश्किल है? गवार, एक अच्छी सुई तकनीक सीखने में सालों लग जाते हैं। 3 से 5 साल तो कम ही है। ओह, तुम्हें तो सुई पकड़ना भी नहीं आता, और तुम डॉक्टरों की प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हो? यह तो प्रतियोगिता का अपमान होगा। तुम लोग मेरी सुई तकनीक पर सवाल उठा रहे हो? इस दुनिया में मेरे गुरु के अलावा कोई भी मेरी सुई तकनीक से तेज, सटीक और कठोर नहीं हो सकता। वाह, कितना बड़ा दावा है। ठीक है, मैं तुम्हें यह मौका देती हूँ। अपना हुनर दिखाने का। अगर तुम्हारा प्रदर्शन तुम्हारे दावे जितना अच्छा नहीं हुआ, तो तुम्हें वाशिया दवाखाने से निकलना होगा। ठीक है। मरीजों को एक्यूपंक्चर के दर्द से राहत देने के लिए हमारे दवाखाने के सभी डॉक्टर रोज इस मनकुएं पर फ्लाइंग नीडल तकनीक का अभ्यास करते हैं। अगर तुम 3 मीटर की दूरी से 10 सुइयां मनके के एक्यू पॉइंट्स में लगा सकती हो, तो मैं तुम्हें पास मान लूंगी। यह फ्लाइंग नीडल तकनीक मेरे लिए भी अक्सर गलत हो जाती है। तुम जैसी नादान लड़की दवाखाने से चली जाओ। इसमें क्या मुश्किल है? यह तो बस फ्लाइंग नीडल है। पहाड़ पर रहते हुए मैं आंखों पर पट्टी बांधकर इसका अभ्यास करती थी। आंखों पर पट्टी बांधकर सुई चलाना? क्या तुम कोई करतब दिखा रही हो? देखो, कैसे? कैसा लगा? मेरा हुनर ठीक है ना? क्या अब मैं यहाँ रुक सकती हूँ? वाह, ये छोटी लड़की कितनी कुशल है। इसकी सुई की तकनीक कम से कम 20 साल का अनुभव लगता है। इस छोटी सी उम्र में इतना बड़ा हुनर सोचा भी नहीं था। हाँ, बस सुई चलाने में थोड़ा ठीक है, इतना घमंड क्यों? कौन जाने क्या चाल चली हो, इतना गर्व क्यों? क्योंकि तुम यहाँ रुकना चाहती हो, तो यहाँ दवाखाने में रुक जाओ। एक दवा बनाने वाली बन जाओ। दवाइयाँ पीसो और पकड़ो, तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। बुरा हाल है डॉक्टर लिन, सोंगे मेडिकल हॉल के मुख्य चिकित्सक चुनौती देने आए हैं। क्या? कितनी हिम्मत! कहते हैं हुआशिया मेडिकल हॉल का इलाज बहुत अच्छा है। आज देखा तो बस इतना ही, कोई डॉक्टर गलत नब्ज पकड़ रहा है, गलत सुई लगा रहा है और गलत दवा दे रहा है। अगर आज की चुनौती में तुम हार गए, तो हुआशिया मेडिकल हॉल का नाम बदलकर मौत का मेडिकल हॉल रख दो। क्या बकवास कर रहे हो? कितना घमंड! सने नियान 10 साल पहले डॉक्टरों की प्रतियोगिता का चैंपियन था। डॉक्टर लिन शायद उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अगर तुम हार गए, तो तुम्हें घोषणा करनी होगी कि तुम्हारा सोंगे मेडिकल हॉल बंद हो जाएगा। ठीक है, शुरू करो। बॉस वो अभी भी मेडिकल हॉल में है।
यह मैच मैं हर हाल में जीतूंगा। अगर वह यहाँ होती तो शायद जीत सकते थे। क्या आप पुराने डॉक्टर के शिष्य की बात कर रहे हैं? तुम्हें भी लगता है कि लिन रोवेई हार जाएगा, है ना? तुम कब आए? अभी। तुम बताओ, अगर हुआशिया मेडिकल हॉल का नाम बदलकर मौत का मेडिकल हॉल कर दिया जाए तो क्या उनका मालिक गुस्से से मर जाएगा? तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम तो बस एक कामचोर प्रशिक्षु हो। कामचोर प्रशिक्षु? तुम एक चौकीदार हो, मुझ पर हंसने की तुम्हारी क्या हिम्मत? मुझे यह संबोधन पसंद नहीं। सुन लो, आज से मैं हुआशिया मेडिकल हॉल का मुख्य चिकित्सक बन जाऊंगा। दिन में तारे गिनना। बॉस फू, मैच शुरू हो गया है। चूंकि ये चिकित्सा प्रतियोगिता है तो आज हम इलाज और बचाव की प्रतियोगिता करेंगे। चलो। ये मेरे दादाजी हैं, पार्किंसन से पीड़ित। 7 साल हो गए हैं। अब उनके हाथ पैर कांपने लगे हैं, व्हील चेयर पर बेहद दर्द में है। मेरी सोंगे मेडिकल क्लिनिक ने हर संभव कोशिश की, लेकिन सिर्फ उनकी जान बचा पाई। उनकी हालत को और बिगड़ने से रोका डॉक्टर लिन। अगर आज आप उन्हें खड़ा कर सकते हैं तो आज का मुकाबला हुआ माना जाएगा चाइना मेडिकल क्लिनिक की जीत। कैसा रहेगा? अगर आप ठीक नहीं कर पाए तो यह आपकी अक्षमता है। मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ। लीवर की गर्मी और कफ, खून और ऊर्जा की कमी। पहले खून के थक्के हटाने होंगे, फिर जहर और गर्मी दूर करनी होगी। झांग जियो 3 माशा गोदुची लाओ। गोल्डन सील और मुलेठी 1 तोला। अरे हाँ, साथ में साइका मृग के सींग का पाउडर मिलाकर देना। ठीक है। गलत है। क्या गलत है? साइका मृग का सींग ठंडा होता है। वह बुजुर्ग उम्रदराज हैं। इतनी तेज दवा देने से बड़ी मुसीबत हो सकती है। लेकिन गलत इलाज हो भी जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं ठीक कर सकती हूँ। यह औरत फिर बकवास कर रही है। मेरा शो देखो। रुओवेई दीदी, लो। खांसी। तुम एक नकली डॉक्टर हो। तुमने मेरे चाचा को मारने की कोशिश की। आओ, चाइना मेडिकल क्लिनिक तोड़ दो। रुको, मैं उन्हें बचा सकती हूँ। तुम कौन हो? डॉक्टर लिन, क्या ये भी आपके चाइना मेडिकल क्लिनिक की डॉक्टर है? वह इस लायक नहीं, वह सिर्फ एक ट्रेनी है। एक ट्रेनी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। मुझे लगता है चाइना मेडिकल क्लिनिक के सभी डॉक्टर नकली हैं। नकली है या नहीं, आजमा कर देख लो। डॉक्टर सन, मैं गारंटी देती हूँ आपके चाचा को ठीक कर दूंगी और उन्हें फिर से खड़ा भी कर दूंगी, जैसे नया जन्म हो गया हो। अगर तुम ठीक नहीं कर पाई तो तुम जानती हो तुम्हें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर मैं नहीं बचा पाई तो जो चाहो सजा दे देना, लेकिन अगर मैं ठीक कर दूं तो आपकी सारी शर्तें रद्द हो जाएंगी और मुझे चाइना मेडिकल क्लिनिक का मुख्य डॉक्टर बनना होगा। यह तो मौके का फायदा उठाना है। हमारा चाइना मेडिकल क्लिनिक तुम्हें मुख्य डॉक्टर कैसे बना सकता है? ओ सचमुच? अगर मालिक को पता चला कि हमारा क्लिनिक अब किलर क्लिनिक बन गया है और यहाँ मरीज मर रहे हैं, तुम्हें नहीं लगता वह बहुत गुस्सा होगा? ठीक है, मैं तुम्हें मानता हूँ, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें वाशिया मेडिकल हॉल से बाहर निकलना होगा। क्योंकि तुम यह औरत मेरी जगह दोष लेने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें यह मौका जरूर दूंगा। मैं एक महान वैद्य का शिष्य हूँ। पार्किंसंस का इलाज मेरे लिए बच्चों का खेल है। ठीक है, यह तय है। यह औरत मुझे बहुत परेशानी में डाल रही है। अगर महान वैद्य का शिष्य यहाँ होता तो शायद ज्यादा संयमित होता। बॉस फू, अफवाह है कि महान वैद्य का शिष्य पहाड़ों से उतर चुका है। जिसे ढूंढना सुई को समुद्र में ढूंढने जैसा है। क्या हम अभी भी खोज जारी रखें? खोज जारी रखो, उसे मेरे लिए जरूर ढूंढो। ये सिल्वर सुई हल्की और मजबूत है, रंग में चांद जैसी, लेकिन न सोना है न चांदी। क्या ये वही प्रसिद्ध ताइक्सू हन्युए सुई है? ये ताइक्सू हन्युए सुई 1000 साल पुराने मेटल से बनी है। ये सभी महान वैद्यों की विशेष सुई रही है। ये लड़की आखिर है कौन? बाइली फेंगची हेगु नेगुआन।
और ताई चोंग। ये वही प्राचीन किताबों में वर्णित दिमाग जगाने वाली सुई विधि है। सोचा नहीं था कि आज यहां देखने को मिलेगी। जीवन सफल हो गया, जीवन सफल हो गया। वह लुप्त हो चुकी सुई विधि जानती है। वह आखिर है कौन? यह सब दिखावा है, लोगों को आकर्षित करने का तरीका। तुम क्या समझते हो? ये दिमाग जगाने वाली सुई विधि बेहद खतरनाक है। इसे करने वाले को पूरा ध्यान लगाना होता है। एक बार असफल होने पर सुई चलाने वाले का दिल खराब हो सकता है। इस विधि में महारत हासिल करने के लिए प्रतिभा और धैर्य दोनों चाहिए। उसकी चिकित्सा कला मुझसे कहीं आगे है। ये आखिरी सुई। दादाजी की जान इसी एक सुई पर निर्भर है। आखिरी सुई यिंतांग बिंदु पर। सुई हटाओ। दादाजी ने आंखें खोल दी। टैंगनिंग ने सच में ठीक कर दिया। दादाजी, आप 7 साल से बेहोश थे, आखिरकार जाग गए। तुम हीलियन हो? हाँ, मैं खड़ा हो सकता हूँ। मेरी बीमारी ठीक हो गई। हिलो मत, तुम्हारी बीमारी नसों में है, जड़ पेट में है। अभी मैंने सिर्फ सुई से तुम्हारी नसों को जोड़ा है, लेकिन जड़ से ठीक करने के लिए खून और प्राण ऊर्जा बढ़ानी होगी। पेट की देखभाल करनी होगी। यह मेरी खोज है। 10 तरह की ऊर्जा से भरपूर पैर फैलाकर आंखें निकालने वाली गोली। सिर्फ एक गोली खाओ और बीमारी गायब। टैंगनिंग, अगर ठीक नहीं कर सकती तो मत करो। यह पैर फैलाकर आंखें निकालने वाली गोली क्या बकवास है, लोग हंसेंगे। कहीं तुमने इसे जमीन से उठाकर तो नहीं बनाया? हाँ। टैंगनिंग, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, बेवकूफी मत करो। जल्दी से वाशिया मेडिकल हॉल से निकल जाओ। पैर फैलाकर आंखें निकालने वाली गोली। यह नाम कितना परिचित लगता है। महान चिकित्सक, आपका शिष्य वाकई चिकित्सा में माहिर है। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? बिल्कुल, वो पीछे की दवा कक्ष में है। 10 तरह की ऊर्जा बढ़ाने वाली गोलियां बना रही है। तुम हो। तुमने मुझे व्हीलचेयर से उठाकर खड़ा कर दिया। इतने सालों बाद मैंने पैरों पर खड़े होने का एहसास भूल ही गया था। डॉक्टर तांग, मैं आप पर विश्वास करता हूं। ये दवा मैं लूंगा। विश्वास करो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, तांगनिंग को कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मुझे लगता है यह बिल्कुल नकली दवा है। मैं हिल सकता हूं, मैं हिल सकता हूं। मेरे पैरों में अब ताकत आ गई है। लगता है 20 साल जवान हो गया हूं। महान चिकित्सक, महान चिकित्सक। बुजुर्ग, आप क्या कर रहे हैं? जल्दी उठिए। महान चिकित्सक, आपने मेरी जान बचाई। मैं आपका ऋणी हूं। आप जानते हैं क्या करना है ना? डॉक्टर तांग की चिकित्सा कला अद्भुत है। मेरे दादाजी को नया जीवन दिया। ये प्रतियोगिता। सन जी हार मानते हैं। भविष्य में अगर डॉक्टर तांग को कुछ चाहिए, सोंगे मेडिकल हॉल का रेन आपकी सेवा में रहेगा। मुझे किसी सेवा की जरूरत नहीं। दादाजी ठीक हो गए हैं ना? भविष्य में उन्हें ज्यादा घुमाना फिराना। ऋण की बात छोड़ दो, अब इसका जिक्र न करो। जल्दी उठो। वैसे भी मैं तो प्रतिनिधि था। हुआशिया मेडिकल हॉल की तरफ से लड़ने आया था और रोगियों का इलाज तो हम डॉक्टरों का कर्तव्य है ना? डॉक्टर तांग, सच्चे चिकित्सक की तरह निस्वार्थ। अगर आपको हमारा पारिश्रमिक नहीं चाहिए, जब तक आप हुआशिया मेडिकल हॉल में हैं, सोंगे मेडिकल हॉल हमेशा आपके आदेश पर रहेगा। अब हम चलते हैं। कैसा रहा? मैंने चुनौती मुकाबला जीत लिया। आपने जो वादा किया था मुझे मुख्य चिकित्सक बनाने का। मुख्य चिकित्सक, सुरक्षा प्रमुख। रोवेई दीदी, आप ठीक हो ना? वह कैसे जीत सकती थी? वह तांगनिंग, वह सिर्फ भाग्यशाली थी। आखिरकार हमारे हुआशिया मेडिकल हॉल की तरफ से प्रतियोगिता में आप ही जाएंगे। आखिरकार बॉस को आपका ही साथ देते हैं। हमारा हुआशिया मेडिकल हॉल कब से एक अनजानी लड़की पर निर्भर हो गया है? बॉस को आज की घटना का मुझे स्पष्टीकरण चाहिए। आज सोंगे मेडिकल हॉल वालों ने बहुत दबाया। हम बिल्कुल तैयार नहीं थे, इसलिए हार गए। तो टैंगनिंग क्या है? वह कैसे जीत गई? चाइना मेडिकल हॉल कब से एक छोटे से प्रशिक्षु के भरोसे चलने लगा? टैंगनिंग उस लड़की की चालाकी। कौन जानता है कि उसका सनहेनियन से क्या रिश्ता है? शायद वे अंदर बाहर मिलकर कोई चाल चल रहे हैं। नहीं तो वह सनहेनियन को कैसे हरा सकती थी? हाँ, बॉस बू, आप किसी भी हाल में टैंगनिंग के झांसे में न आए। आज का मुकाबला निश्चित ही संदिग्ध है। मुझे पता था।
टैंगनिंग। टैंगनिंग को बुलाओ। जी। तुम सुरक्षा गार्ड हो, काम ठीक से नहीं करते, मुझे क्यों बुलाया? तुमने ही कहा था हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। कम मिलना बेहतर होगा। दूर रहना ही ठीक है, वरना लोग तुम्हारे तरीके जान जाएंगे। इतने घटिया फू परिवार का नाम डुबो देंगे। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें पता नहीं कि तुम कैसे जीते? पहले बाहर वालों से मिलकर चाइना मेडिकल हॉल को चुनौती दी, फिर खुद हीरो बन गई। टैंगनिंग, मैंने तुम्हें कम आंका था। तुम्हें लगता है मैंने धोखा दिया? मैंने कुछ गलत कहा? मैं तुम्हें फिर नहीं देखना चाहता। यह एक ब्लैक कार्ड है, कोई लिमिट नहीं, जितना चाहो उतना खर्च करो। चाइना मेडिकल हॉल में फिर कभी ना दिखाई दो। मुझे इसकी जरूरत नहीं, मेरे मामलों में दखल मत दो। अब से खुद को फू परिवार की बहू मत कहना। मैं इस शर्म को नहीं झेल सकता। वाह, कितना घमंडी है, बस मेरी तरह। एक छोटा सा कर्मचारी है, खुद को बड़ा बॉस समझता है। बॉस फू, मैडम वो। उसकी परवाह मत करो, आगे चलो। चाइना मेडिकल हॉल को सुधारने की जरूरत है। तुम लोग ये कचरा हमारे बॉस फू को परोस रहे हो। बॉस फू, ये सभी औषधीय व्यंजन हमारे हॉल की पहचान है। हमने बार बार जांच करके तैयार किया है। यह कैसे कचरा हो सकता है? पहचान? तुम लोग इन चीजों को पहचान मानते हो? यह शांतिदायक दलिया बेस्वाद है, कोई प्रभाव नहीं। सुंदरता का सूप बहुत मीठा है, दम घुटता है। पौष्टिक सूप है ना? जड़ी बूटियों की मात्रा ठीक नहीं, कड़वा है। और यह आखिरी पाचन मरहम इतना कड़ा कि दांत टूट जाएं। तुम मुझे बताओ, तुम लोग इन चीजों को पहचान मानते हो? बॉस फू, मैं। डॉक्टर लिन, आज हुआ चाइना मेडिकल हॉल का हार, इसमें तुम्हारा हाथ तो है ही। अगर आज तुम एक भी ऐसी दवाई खाना नहीं बना पाए जो बॉस फू को पसंद आए, तो मुझे लगता है कि तुम्हारा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। नहीं, मैं चाइना मेडिकल हॉल नहीं छोड़ सकता। बॉस फू, मेरे पास एक और दवायुक्त खाना है। आपको जरूर पसंद आएगा। लिंचुआन, यह मेरा नया बनाया हुआ दवायुक्त खाना है। इसका नाम है स्वास्थ्यवर्धक एस्ट्रागालस गाय की पूंछ का सूप। इसमें 10 से ज्यादा कीमती जड़ी बूटियां डाली गई हैं, खासकर वह गाय की पूंछ जो हमने होक्काइडो की 10 से ज्यादा वाग्यू गायों में से चुनी है। आप चख कर देखिए। बहुत ज्यादा गंदी गंध है। कोई आश्चर्य नहीं कि आज तुम हार गए। बॉस फू, यह एक मेडिकल हॉल है, रेस्टोरेंट नहीं। दवाई में थोड़ी कड़वाहट होती है, दवाई लोगों को ठीक करने के लिए होती है। इतना स्वादिष्ट बनाने की क्या जरूरत है? बॉस फू, उसकी बात में दम है। अगली बार ऐसा मत कहना। और तुम लोग, तुम्हारी वजह से ही, इस लापरवाह रवैये की वजह से चाइना मेडिकल हॉल की ये हालत है। आज मुझे एक ऐसा दवायुक्त खाना चाहिए जो मुझे पसंद आए, नहीं तो तुम सबको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। बस हो गया, बॉस वो इतने नखरे कर रहे हैं। उनके मनपसंद दवायुक्त खाना कहाँ से लाए? अगर आज हम इस मुसीबत से नहीं निकले तो हमारी नौकरी चली जाएगी। अब क्या करें? हमने तो अपना सब कुछ झोंक दिया, इतने सारे दवायुक्त खाने बनाए, लेकिन बॉस फू को कुछ भी पसंद नहीं आया। बॉस फू का गुस्सा भी जायज है। तुम लोगों के हुनर में सुधार की जरूरत है। चुप रहो, एक अच्छा दवायुक्त खाना बनाने के लिए एक एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है और सबसे अच्छी जड़ी बूटियां चाहिए। तुम जैसे अनजान को इसकी क्या समझ? चाइना मेडिकल हॉल अपने दवायुक्त खाने के लिए मशहूर है, लेकिन तुम लोगों ने इसे इस हालत में पहुंचा दिया। यह तो अपनी ही इज्जत खोने जैसा है। यह स्वास्थ्यवर्धक एस्ट्रागालस गाय की पूंछ का सूप, इसे 3 घंटे धीमी आंच पर पकाना चाहिए, तभी एस्ट्रागालस का असर आएगा। लेकिन तुम लोगों ने आसानी के लिए सीधे प्रेशर कुकर में डाल दिया। अरे, न सिर्फ गाय की पूंछ की गंदी गंध नहीं गई, बल्कि इतनी सारी जड़ी बूटियां भी बर्बाद कर दी। कोई आश्चर्य नहीं कि बॉस फू इतने गुस्से में हैं। तांगनिंग, अगर तुम्हें वाकई हुनर है तो एक ऐसा दवायुक्त खाना बनाओ जो बॉस फू को पसंद आए। नहीं तो पिछली प्रतियोगिता में तुमने धोखा दिया था। हाँ, धोखा देना कोई छोटी बात नहीं है। एक बार पकड़े जाने पर तुम्हारा नाम हमेशा के लिए बदनामी के खंभे पर टंग जाएगा। मुझे डरा रहे हो? लगता है मैं डरने वाली हूँ। जड़ी बूटियों का सूप बनाना ही तो है। यह तो बहुत आसान है।
अरे, सब कुछ कहाँ गायब हो गया? सुअर का दिमाग। हालांकि यह डियांशी बर्फीले पहाड़ों का काला सुअर नहीं है, लेकिन यह काफी है। दवाखाने की अच्छी जड़ी बूटियां तो पहले ही खत्म हो चुकी हैं। अब देखते हैं तुम कैसे दिखावा करते हो। टांग नहीं, मैं जरूर। तुम्हें हुआशिया क्लिनिक से बाहर निकाल दूंगी। ये कैसी खुशबू है, इतनी सुगंधित। हाँ, मैंने पहली बार महसूस किया है। जड़ी बूटियों का सूप इतना अच्छा महक सकता है। यह ऐसा लग रहा है जैसे आकाश में उड़ रहे हो। बहुत ही सुखद। शांतिदायक और दिमाग को तरोताजा करने वाला सूप तैयार है। बॉस फू, क्यों ना हम वृद्ध चिकित्सक की शिष्या को बुलाए। अगर वह हमारे क्लिनिक की मुख्य चिकित्सक बन जाए तो सभी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। ठीक है, उसे जरूर ढूंढो। वह कोई भी शर्त रख सकती है। जी। बॉस फू, ये दवाखाने के चिकित्सक द्वारा बनाया गया जड़ी बूटियों का सूप है। इसमें सुअर का दिमाग, गोजी बेरी, फूशेन आदि है। कृपया चखें। क्या? सुअर का दिमाग? लिंचवान, यह गलत आ गया है। मैं ये बता हूं। रुको, कितना परिचित सा स्वाद है। वह है, मैंने उसे ढूंढ लिया। यह सूप किसने बनाया है? बोलो, मैं अभी उसे देखना चाहता हूं। बुरा हाल है, बुरा हाल है। बॉस उन्हें तंग नहीं बनाया, सूखा है और बहुत गुस्से में है। क्या? इस सूप का स्वाद उस दिन पहाड़ों पर वृद्ध चिकित्सक की शिष्या के बनाए सूप जैसा ही है। बॉस फू, आपका मतलब है वृद्ध चिकित्सक की शिष्या यही है? मैं स्वाद के बारे में गलत नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। रोवेई जी, मैं उसे ले आई हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर वह कौन है जिसका स्वाद इतना खराब है। तुम ही हो जिसने मेरा बनाया सूप खाकर गुस्सा किया। अरे नहीं, तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो सिक्योरिटी गार्ड? क्या तुम्हारी कोई समझ नहीं है? या फिर तुम जानबूझकर मेरी नौकरी खत्म करना चाहते हो? क्या यह औषधीय भोजन तुमने बनाया है? हाँ, वरना कौन? मैं मानता हूँ यह मेरी जिंदगी का सबसे स्वादिष्ट औषधीय भोजन है। पहाड़ों पर रहने वाले वैद्य के शिष्य द्वारा बनाए गए पोर्क ब्रेन से बने शांतिदायक सूप जैसा ही है। तो क्या तुम वही हो? कौन वह? कौन सा पहाड़? यह तो बस एक साधारण पोर्क ब्रेन सूप है। क्या टैंगलिंग वैद्य की शिष्या कैसे हो सकती है? और बॉस से भी उसका क्या लेना देना? उसे कैसे पता कि मेरे गुरु वैद्य हैं? और यह आदमी मेरे बनाए औषधीय भोजन को बहुत पसंद करता लग रहा है। इस तरह के घमंडी और कट्टर आदमी अगर मुझे घर में बंद करके रोज औषधीय भोजन बनाने को कहा तो मैं वैद्य प्रतियोगिता में कैसे भाग लूंगी? नहीं, उसे कभी नहीं पता चलने देना। स्वाद तो बिल्कुल वैसा ही है। तुम सच में वह नहीं हो? मैं? यह सिर्फ एक संयोग है। वह तो बस एक आयुर्वेदिक दुकान की प्रशिक्षु है। वह वैद्य की शिष्या कैसे हो सकती है? क्या मैंने सच में गलत पहचान लिया? हाँ, वह हमारी आयुर्वेदिक दुकान की सबसे निचले स्तर की चिकित्सक है। आपने गलत व्यक्ति को पहचान लिया है। छोड़ो। क्या हम इस आयुर्वेदिक दुकान के लोगों को रखेंगे? चीनी आयुर्वेदिक दुकान का औषधीय भोजन नाम का असल में तो जड़ी बूटियों और सब्जियों का मिश्रण है, बदबूदार और कड़वा, खाया ही नहीं जा सकता। बस यह आखिरी ब्रेन सूप ठीक ठाक है। डॉक्टर लिन, यही तुमने मुझे दिया? कृपया हमें एक और मौका दीजिए। मैं चीनी आयुर्वेदिक दुकान को इस वैद्य प्रतियोगिता का चैंपियन बनाऊंगी। कृपया मुझ पर विश्वास करें बॉस फू। अगली बार नहीं। बॉस फू, तुम ही बॉस फू हो। तुम हैरान लग रहे हो। बस हो गया, यह मेरा बड़ा बॉस निकला। मैंने उसे इतना बुरा कहा था। टैंगलिंग, अब तो तू खत्म हो गई। अब सच में खत्म हो गई। क्या तुम मेरी इस पहचान की वजह से मुझसे शादी करने की इतनी मेहनत कर रहे हो? अगर तुम साफ साफ कबूल कर लो
शायद मैं तुम्हें अलग नजर से देखूं, लेकिन अब मैं तुम्हारा यह झूठा चेहरा देखता हूं। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं रहती। नहीं बॉस फू, मेरी बात सुनो। ओह, कबूल करना क्या? मुझे पता ही नहीं था तुम्हारी असली पहचान। मैं भी घर वालों के कहने पर ही तो। मत जाओ, पैसे वाले हो तो क्या हुआ? पैसे हो तो किसी की बात नहीं सुनते। क्या? हाँ, अरे तुम भी मेरे खिलाफ हो गए। बुरा वक्त है। हाँ, यह क्या है? फू परिवार के युवराज फूलिन युन रात में एक महिला से मिले और उसे अपने हुआशिया क्लिनिक में इलाज के लिए ले गए। और फोटो भी है। यही असली फू युवराज हैं। तो वाह, अच्छा, अब समझ में आया। वह तो नकली निकला। बॉस फू, आपने पहचान छुपाकर व्यवसाय शुरू किया, दूसरे युवराज की पहचान इस्तेमाल की, लेकिन अब दूसरे युवराज का निजी जीवन थोड़ा अस्त व्यस्त है। आपकी प्रतिष्ठा पर असर पड़ सकता है। क्या आप पहचान वापस लेना चाहेंगे? जरूरत नहीं। ओह, अरे हाँ, वाशिया क्लिनिक वालों को कह दो तांग निंग के साथ अच्छा व्यवहार करें। अगर वह डॉक्टर्स चैंपियनशिप में हिस्सा लेना चाहे तो उसके लिए एक सीट रख लें। ठीक है बॉस फू, आप अपनी पत्नी का ख्याल रखते हैं। मेरी पत्नी, अगर हमारे अपने क्लिनिक में उसके साथ बुरा व्यवहार हुआ तो फू परिवार की इज्जत कहाँ रहेगी? समझ गया, गाड़ी चलाओ। दीदी, घर देख रही है? ये घर कितना अच्छा और सस्ता है। देखिए, आपको क्या चाहिए? मैं और देख लेती हूँ। रुको, आप तो बहुत अमीर लगती हैं। आपको ऐसे बड़े घर में ही रहना चाहिए। देखिए, उत्तर दक्षिण खुला। हाँ, वास्तु भी बहुत अच्छा है। मैं आपको अच्छी कीमत दूंगा। कितना? 3000। 3000 में तुम रह सकते हो। 3000? अरे, वैसे मुझे ये उत्तर दक्षिण वाला घर पसंद नहीं है। मुझे छोटे घर में रहना पसंद है। किराया नहीं दे सकते तो सीधे कह दो। अगर उसने शादी के लिए इतनी गंदी हरकतें नहीं की होती तो उसके बेहतरीन मेडिकल स्किल्स की वजह से शायद हमारी अच्छी शुरुआत हो सकती थी। बॉस फू, मुझे याद है आपका घर हुआशिया क्लिनिक के पास है और वहां कई कमरे खाली हैं। क्यों ना मैडम को किराए पर दे दे? ठीक है, मानो मेरा दिल बड़ा हो गया हो। ठीक है, मैं अभी करता हूं। ठीक है, मानो मेरा दिल बड़ा हो गया हो। ठीक है, मैं अभी करता हूं। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे डर नहीं लगता। मैंने कुंग-फू सीखा है। हाँ, बहन जी को कमरा चाहिए? मेरे पास शहर का बड़ा फ्लैट है, महीने का 2500। छी, 2500 बहुत है। मैं 2000 में दूंगा। काम छीन रहे हो भाई? मैं 1500 में दूंगा। 1000। 1000। दामों की ओर। बहन जी, 500 महीना। डील। ये, चलो चले। बहन जी अभी आ रही है। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरे सोफे पर क्यों बैठे हो? ओह, मुझे समझ आ गया। हाँ, वैसे भी तुम किसी और की पहचान चुराकर घूम रहे हो। किराया नहीं दे सकते तो यही होगा। क्या पहचान चुराना? क्या किसी और की पहचान? अब भी मानने से इनकार? खुद देख लो। तुम किसी और की पहचान चुराओ, वो तो ठीक है, लेकिन बॉसको की पहचान? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत तो देखो। तो अब तक तुम्हें मेरी असली पहचान का पता नहीं? अभी भी एक्टिंग कर रहे हो? तुमने सही कहा, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, इसलिए बॉस फू बनना मेरी मजबूरी थी। अरे बस, अब सही बात कही। चिंता मत करो, जब तक तुम हमारे रिश्ते के बारे में किसी को नहीं बताते, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे साथ अच्छे से रहूंगा।
मैंने अभी मकान मालिक से बात की है। मकान मालिक आप दोनों से बहुत खुश है, लेकिन लेकिन क्या? हाँ, लेकिन आप दोनों पति पत्नी नहीं हैं। मकान मालिक ने कहा अगर पति पत्नी हो तो किराया आधा और बिजली पानी मुफ्त। और कुछ नहीं, बस थोड़ी खुशी का आशीर्वाद देना चाहते हैं। किराया आधा? तो यह घर सिर्फ 250 का है। इतना सस्ता? तुम हमें धोखा तो नहीं दे रहे? कोई घोटाला तो नहीं? अरे नहीं नहीं बहन जी, आप निश्चिंत रहें। मकान मालिक तो विदेश में रहते हैं, उन्हें पैसों की कोई कमी नहीं है। वे घर सिर्फ इसलिए किराए पर दे रहे हैं ताकि नए दोस्त बना सके। लेकिन अगर आप पति पत्नी नहीं हैं तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। किराया आधा करने से सिर्फ 250 की बचत होती है। इतने के लिए नाटक करना यह सही नहीं लगता है ना? सही लगता है। मुझे हाल ही में पैसों की कुछ तंगी है। यह 250 रुपए सच में नहीं दे पाऊंगा। ठीक है। हम पति पत्नी हैं। सच में? हाँ, जैसा दिखते हैं वैसे ही हैं। किराए के लिए जी जान लगा दी। अब ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। तो मैं आप दोनों को परेशान नहीं करूंगा। लो चाबी आपकी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अरे आप धीरे धीरे जाइए। उसने मुझे चूमा। क्या उसे मैं पसंद हूं? हालांकि यह लड़की थोड़ी मूर्ख लगती है, लेकिन अगर उसे सच में मैं पसंद है तो मैं भी सोच सकता हूं। माफ करना, मतलब तुम गलत मत समझना। अभी मैंने सिर्फ तुम्हारे 250 बचाने के लिए किया था। अगर तुम सच में मेरा एहसान चुकाना चाहती हो, मैं हाल ही में एक नई औषधीय डिश पर शोध कर रहा हूँ। तुम बस मेरी दवाई आजमा दो। तुम्हें सिरदर्द है ना? शायद मेरी दवाई काम कर जाए और तुम्हारा दर्द ठीक हो जाए। क्या तुम सच में सिर्फ मेरे पैसे बचाना चाहते थे? बिल्कुल। सच में? यह लड़का सिर्फ सुंदर है, घमंडी और झूठा भी। चेहरे के अलावा और कुछ नहीं है। टैंगनिंग, तुम उसके जाल में मत फंसना। अच्छा, मैं रसोई में देखती हूँ। मन की बात मुंह से नहीं निकलती। मुझे पसंद नहीं करती, फिर भी मेरे पैसे बचाती है, मेरे लिए दवाई भी बनाती है। मैं देखता हूं ये छोटी सी लड़की क्या कर सकती है। कितनी बड़ी ताकत है। टैंगनिंग कौन है? बाहर आकर मुझसे एक एक मुकाबला करे। क्या तुम उसकी बात कर रहे हो जो देश विदेश में मशहूर है? यहाँ तक कि पिछली डिवाइन डॉक्टर चैंपियनशिप में 5वां स्थान पाने वाले शेन्यू फेंग की। हाँ वही है। वह अचानक क्यों नाम लेकर टैंगनिंग को चुनौती रहा है? ये क्या होगा? ROWID? नहीं, टैंगनिंग को फिर से रक्षा में नहीं जा सकता। ये मुकाबला मैं उसकी जगह लूंगी। अगर शर्मिंदगी होगी भी तो वो टैंगनिंग की होगी। ROWID, आप फिक्र न करें, मैं किसी भी हालत में उसे आपके मौके खराब नहीं होने दूंगी। टैंगनिंग, ROWID ने आपको एक जरूरी काम सौंपा है। कोल्ड स्टोरेज में 2 उत्तम ग्रेड के टिएनशन स्नो लोटस हैं। आपको जाकर लाने हैं। वो तो हमारी दुकान की शान है। ठीक है। चंगेक्सियोई मुझे इतनी अहम चीज लाने के लिए क्यों भेजेगी? यह जगह तो बहुत ठंडी है। सामान लेकर जल्दी से निकलते हैं। ये जरूर लिंगो WI और उनकी साथियों की साजिश है। दरवाजा खोलो। तुम हो टैंगनिंग? वही जिसने सनहीनियन को हराया था? हाँ मैं हूँ। क्या हुआ? चेहरा क्यों ढका है? कहीं बदसूरत तो नहीं? तुमने क्या कहा? कोई बात नहीं, हीन भावना मत रखो। रूप रंग मायने नहीं रखता। हम दवाइयों के ज्ञान में असली परीक्षा देखेंगे। चूंकि मुकाबला है तो जीत हार होगी। जो हारेगा बस स्वेच्छा से डिवाइन डॉक्टर चैंपियनशिप से बाहर हो जाएगा। ठीक है, मैं शेन्यू फेंग बचपन से ही दवाइयां पढ़ता आया हूं। आज तक मैंने तुम्हारे जैसा घमंडी इंसान नहीं देखा।
बढ़िया हुआ कि आज मैंने चेन बुजुर्ग को गवाही के लिए बुलाया है। चेन बुजुर्ग, इधर आइए। चेन बुजुर्ग, सोचा नहीं था कि शेन यूफेंग उन्हें मना कर ला पाएगा। कहा जाता है कि चेन बुजुर्ग इस बार डिवाइन डॉक्टर चैंपियनशिप के जज हैं। उनका फैसला निस्संदेह सबसे निष्पक्ष होगा। चूंकि चेन बुजुर्ग जज बन गए हैं, तो अब दांव पर लगी बाजी बदली नहीं जा सकती। खैर, मैंने टैंगलिंग का नाम इस्तेमाल किया है। अगर हार भी गए तो मुझ लिनवो डब्ल्यूआई से इसका क्या लेना देना। बॉस फू, शेन यूफेंग हुआशिया क्लिनिक पहुंच गया है और साफ नाम लेकर मैडम से दवाइयों की ज्ञान प्रतियोगिता की मांग कर रहा है। क्या आप एक बार जाना चाहेंगे? शेन यूनफेंग, वह चिकित्सा प्रतिभा। हाँ। नहीं, मीटिंग में चलते हैं। बॉस फू, क्या आपको चिंता नहीं है? मैंने टैंगलिंग का नाम बुझा है और उसकी सुई तकनीक भी देखी है। शेन यूनफेंग उसका मुकाबला नहीं कर सकता। चूंकि आपने मुझे निर्णायक बनाया है, तो मैं प्रश्न पूछता हूँ। मैं आपकी चिकित्सा क्षमता की परीक्षा लूंगा। मैं रोगी के लक्षण बताता हूँ, आप दोनों अलग अलग उपचार बताइए। जिसका उपाय बेहतर होगा वही जीतेगा। कैसा रहेगा? चेन सर की बात मानते हुए एक रोगी 58 वर्ष का है, 3 महीने से सीने में बेचैनी। पश्चिमी चिकित्सा में कोरोनरी हृदय रोग का निदान किया गया। सामान्य उपचार असर रहा, इसलिए चीनी चिकित्सा आजमाना चाहता है। आपको क्या लगता है इसे कैसे ठीक किया जाए? डॉक्टर तांग, पहले आप या मैं? मैं आपको पहले करने दूंगा। कफ और रक्त के थक्के ने हृदय की नसों को अवरुद्ध कर दिया है। बाइजी और बांशिया का काढ़ा ध्यान के साथ शरीर को गर्म करने के लिए देना चाहिए। दवा सटीक है, गर्म और ठंडा संतुलित है। यूनफेंग, तुम्हारी चिकित्सा कला और बेहतर हो गई है। अब तुम्हारी बारी है। इस लक्षण में रक्त संचार बढ़ाने और थक्के हटाने की आवश्यकता है। दवा में हुआंगलियान और डांगगुई भी मिलाना चाहिए। हाँ, और होंगहुआ का अधिक प्रयोग करना चाहिए। बकवास। हुआंगलियान और होंगहुआ एक ठंडी और एक गर्म है। दवाएं विरोधाभासी है। तुम बुनियादी औषधि विज्ञान भी गलत समझते हो। तांगनिंग, अगर रोगी तुम्हारी दवा खाएगा तो वो तुरंत मर सकता है। मेरे ख्याल से तुम्हें जल्दी से ये सफेद कोट उतार कर कुछ और करना चाहिए। तांगनिंग, तुम खत्म हो। बहुत ठंड है। क्या मैं वाकई यहाँ जमकर मर जाऊंगा? शिफू, शिष्य अयोग्य है। आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। पता नहीं फूलिंचुआन को मेरी मौत का पता चलेगा तो दुख होगा या नहीं। मीटिंग की अध्यक्षता जनरल मैनेजर करेंगे। प्रबंधन समीक्षा के बारे में जानकारी देंगे। प्रबंधक प्रतिनिधि, प्रबंधन प्रणाली का संचालन, कंपनी के लक्ष्यों की प्रगति। मीटिंग समाप्त। बॉस फू, ये तांगनिंग को मुसीबत हो सकती है। चलो वाशिया मेडिकल हॉल चलते हैं। जी। बॉस फू, मैडम और शेन यूनफेंग की प्रतियोगिता। आपने घूंघट क्यों पहना है? और टैंगनिंग नहीं है, मेरे लिए खोजो। चाहे मुझे इस अस्पताल को उल्टा ही क्यों न करना पड़े, टैंगनिंग को मेरे लिए ढूंढकर ही दिखाओ। जी। कुछ हलचल क्यों नहीं है? क्या वह मर गई? टैंगनिंग, तुम बार बार वो डब्ल्यूआई दीदी का मुकाबला कर रही हो और बॉस को भी बचाने की हिम्मत कर रही हो। अब जो हालात हैं वह तुम्हारे ही कर्मों का फल है। बॉसफू, आप यहाँ कैसे? मुझे बताओ टैंगनिंग कहाँ है? मुझे नहीं पता। तुम जानते हो मुझे धोखा देने के परिणाम बहुत गंभीर होंगे। बॉसफू, हाँ करिए। मैं सिर्फ वो डब्ल्यूआई दीदी के आदेशों का पालन कर रही थी। इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, टैंगनिंग कहाँ है? कोल्ड स्टोरेज। फूलिंचुन, टैंगनिंग, 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 होश में आओ। फूलिंचुन, मैं यहाँ हूँ। तुम यहाँ कैसे आए? क्या तुम फिर से बॉसफू की पहचान बना रहे हो? यहाँ आकर हर्बल सूप खाने? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, झूठ बोलना अच्छा नहीं है। ठीक है, मैं वादा करता हूँ फिर कभी झूठ नहीं बोलूंगा। चलो घर चलते हैं। ये मुकाबला तुम हार गई हो। तो क्या हुआ? टैंगनिंग ने मुकाबले का अपमान किया, प्रतिद्वंदी का सम्मान नहीं किया। तुम्हें वाशिया अस्पताल के डॉक्टर बनने का कोई अधिकार नहीं है और नहीं डिवाइन डॉक्टर टूर्नामेंट में भाग लेने का। ये वापसी समझौता है, चूंकि तुम मुकाबला हार गई हो।
तो इसे साइन कर दो। टाइमिंग वापस लेती है। वापसी करो, वापसी करो, वापसी करो। क्या हुआ? मैडम, अस्पताल में कोई आपकी पहचान बना रहा था, दूसरों के साथ मुकाबला कर रहा था। लगता है नकली हार गया है। आप चिंता न करें, मैं उन्हें ठीक से सजा दूंगा। पहले आपको जांच के लिए भेजते हैं, बाकी मैं संभाल लूंगा। नहीं, मैं किसी को इस तरह मेरे बारे में झूठ नहीं बोलने दूंगी। मुझे नीचे उतारो। सुनो, नहीं फूलिंचुन, यह मेरा अपना मामला है। मैं इसे खुद सुलझाना चाहती हूँ। मुझे अपने हाथों से उसका असली चेहरा उजागर करना है। मुझ पर विश्वास करो। अगर सहन न हो तो जबरदस्ती मत करो, मैं यहाँ हूँ। अगर मैं हस्ताक्षर नहीं करता हूँ तो? तांग निंग को मैंने गलत समझा था। मैंने सोचा था कि तुम चिकित्सा जगत में एक दुर्लभ प्रतिभा हो, लेकिन तुम तो एक वचन भंग करने वाले इंसान निकले। अगर तुमने ये प्रतियोगिता छोड़ने का समझौता नहीं किया तो मैं पूरे चिकित्सा जगत को एकजुट करके तुम्हें पूरी तरह से ब्लैकलिस्ट कर दूंगा। तुम खुद सोच लो। अगर यह मामला बड़ा हो गया तो आज की घटना पर संदेह होना लाजमी है। बेहतर होगा कि तुम यह समझौता कर लो। इस तरह केवल मैं ही चाइना मेडिकल हॉल का प्रतिनिधित्व कर सकूंगा। डॉक्टर्स चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए। ठीक है, मैं हस्ताक्षर करता हूँ। रुको, तुम्हें इस समझौते पर हस्ताक्षर करने का कोई अधिकार नहीं है। धत, वह यहाँ कैसे आ गई? प्रतियोगिता हारने पर शर्त के अनुसार स्वीकार करना चाहिए। लेकिन क्या तुमने यह नाम गलत तो नहीं लिख दिया? तुम कौन हो? तांग निंग ने प्रतियोगिता हारी है तो उसे अपना नाम हस्ताक्षर करना चाहिए। क्या सचमुच? मुझे तो याद नहीं कि मैंने कभी कोई प्रतियोगिता हारी हो। तुम आखिर कौन हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, यहाँ से तुरंत चले जाओ। अगर तुमने मेरी योजना बिगाड़ी तो तुम्हें केवल प्रतियोगिता से हटाने तक सीमित नहीं रखूंगा। अरे बाप रे, मैं तो बहुत डर गया। डर लग रहा है तो फटाफट यहाँ से चले जाओ। डॉक्टर लिन? ये डॉक्टर लिन कैसे? अब समझ आया कि प्रतियोगिता में चेहरा क्यों ढका था। तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ? बस यह दिखा रही हूँ कि आखिर कौन किसी की पहचान चुराकर प्रतियोगिता का अपमान कर रहा है। लिन रो गई। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि शिकायत तुम्हारी प्रतिष्ठा कमजोर है और इससे हमारे चाइना मेडिकल हॉल की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। मैं तो तुम्हारी जगह प्रतियोगिता में भाग लेकर तुम्हारा भला कर रहा था। क्या सचमुच? आखिर किसकी चिकित्सा क्षमता कमजोर है, यह तुम्हारे दिल को पता होना चाहिए। तुम दोनों में से असली तांग निंग कौन है? बेशक मैं हूँ। अब ये मायने नहीं रखता। प्रतियोगिता की निष्पक्षता के लिए हमें एक बार फिर प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। तुम्हारे चाइना मेडिकल हॉल को तो बुनियादी औषधि ज्ञान भी नहीं है। तुम लोग मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने लायक भी नहीं हो। ये छोटी सी लड़की इतनी कम उम्र की है, शायद उस नकली की तरह ही कमजोर होगी। चाइना मेडिकल हॉल भी कोई खास नहीं है। अगर आज की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो चाइना मेडिकल हॉल की प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। शायद हमें डॉक्टर्स चैंपियनशिप से भी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। रुको, चिकित्सा जगत का प्रतिभाशाली शी यूंग फेंग, मैंने अपने गुरु से तुम्हारे बारे में सुना है। तुम बहुत प्रतिभाशाली हो, लेकिन मेरे मुकाबले तुम अभी भी थोड़े पीछे हो। तुम क्या कह रहे हो? क्या ऐसा नहीं है? नहीं तो तुम मेरे साथ प्रतियोगिता क्यों नहीं करने की हिम्मत कर रहे हो? यह मेरे से हारने का डर नहीं है। क्या मैं शेन यून फेंग तुम एक छोटी लड़की से करूंगा? छोटी लड़की? चलो प्रतियोगिता करते हैं। इतना खुश? क्या ये छोटी लड़की वास्तव में कुछ असाधारण है, दिलचस्प है, लेकिन चेन लाओ। लिन रुओ वेई से नाराज होकर चले गए तो किसे प्रतियोगिता के लिए बुलाएं? क्योंकि यह चिकित्सा की प्रतियोगिता है तो हम रोगियों का इलाज करके प्रतिस्पर्धा करेंगे। अस्पताल में आने वाला अगला रोगी, उसकी बीमारी। हमारा प्रश्न पत्र होगा, कैसा रहेगा? ठीक है। डॉक्टर, मेरे बच्चे को बचाओ। डॉक्टर, कृपया मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। बुरा है, तेज बुखार और ऐंठन, फेफड़ों में गर्मी बंद हो गई है। जल्दी इनकी ओसन गोलियां लाओ। ठीक है, मैं लाता हूँ। रुको, तुम क्या कर रहे हो? अगर इस बच्चे को दवा नहीं मिली तो ये मूर्ख हो जाएगा। टैंग निंग, तुम मरीज की जिंदगी के साथ मजाक नहीं कर सकते। टैंग निंग, तुम जैसे नैतिकता रहित व्यक्ति डॉक्टर बनने के लायक नहीं है। डॉक्टर, कृपया मेरे बच्चे को बचाओ, कृपया मेरे बच्चे को जरूर बचाओ। मैंने कहा रुको, क्योंकि मैंने देखा कि यह बच्चा पूरा नीला पड़ गया है। लक्षण तेज बुखार और बेहोशी जैसे नहीं हैं, बल्कि नशीले पदार्थ के विषाक्तता जैसे हैं। दिव्य चिकित्सक। माँ, धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर, आपने मेरे बच्चे की जान बचाई। आप जल्दी उठिए, जल्दी जल्दी। अब ठीक है,
जल्दी बच्चे को लेकर आराम करने जाइए। मैं हार गया, ये प्रतियोगिता में हार गया, लेकिन मैं दिल से हार मानता हूँ। तुम भी बहुत अच्छे हो। तुम पहाड़ से उतरने के बाद से मेरे सामने आए सबसे अच्छे प्रतिद्वंद्वी हो, लेकिन मेरे मुकाबले थोड़ा सा पीछे हो। टैंग निंग, है ना? मेरा नाम शेन यूनफेंग है। आशा है कि हम दिव्य चिकित्सक प्रतियोगिता में मिलेंगे। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। हम फिर मिलेंगे। जियांग हो में फिर मिलेंगे। मेरे सामने और दूसरे आदमी के साथ अस्पष्ट संबंध। बॉस फू, बस हाथ मिलाया है, बस इतना ही। यह पहले से ही बहुत ज्यादा है। टैंग, तुम शेन यूनफेंग को कैसे हरा सकती हो? मुझे पता है, वो माँ और बेटा जो अभी थे, तुमने उन्हें खरीद लिया था तुम्हारे साथ नाटक करने के लिए, है ना? अच्छा होगा कि तुम खुद ही सब कुछ बता दो। अगर मुझे सबूत मिल गया तो मैं तुम्हें इस अस्पताल से बाहर निकाल दूंगी। इतनी जल्दी मुझ पर आरोप लगा रहे हो? क्या हुआ? मुझसे इतनी जलन हो रही है? हाँ, मुझे जलन हो रही है, तो क्या हुआ? तुम्हारी चिकित्सा कला मुझसे बेहतर क्यों है? हर बार तुम ही मुश्किल हालात से बचाते हो, क्यों? फूल जुनको, तुम जैसे देवदूत पर क्यों नजर पड़ी? सुन लो, अगर मुझे सबूत नहीं भी मिला तो भी मैं सबूत बना दूंगी। तुम सच में बहुत नीच हो। टैंग निंग, तुम इतनी नादान मत बनो। यह हुआ चाइना मेडिकल हॉस्पिटल का मालिक मैं हूँ। मुझसे लड़ने का सपना देख रही हो? मुझे कैसे पता नहीं? हुआ चाइना मेडिकल हॉस्पिटल का मालिक कब से लिन बन गया? तुम यहाँ कैसे? बॉस फू, HR डिपार्टमेंट में इस्तीफा दे दो, नकली होने का मामला। वकील तुमसे बात करेगा। बॉस फू, मेरी बात सुनो। बॉस फू, मुझे समझाने दो। टैंग निंग, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। बॉस फू, मालूम होता है पत्नी को अभी तक आपकी असली पहचान का पता नहीं। न पता चले तो अच्छा है। मैं इस शांति को भंग नहीं करना चाहता। अगर उसे पता चल गया तो उसकी हिम्मत देखते हुए वो आगे से मेरे साथ शरारत नहीं कर पाएगी। मुझे अभी की वो पसंद है। बस क्या बॉस फू? उसकी चिकित्सा कला इतनी उच्च स्तर की है। क्या वो सच में महान चिकित्सक की शिष्या नहीं है? मैंने पता लगवा लिया है, महान चिकित्सक की शिष्या पहले ही शादी करके पहाड़ से उतर चुकी है। तो क्या हम अभी भी खोज जारी रखें? खोजो, जरूर खोजो, फिर से पता लगाओ। वो कहाँ गई थी? जी, पानी, मुझे पानी चाहिए। टैंग निंग, माफ करना, मुझे नहीं पता था। तुम अचानक कैसे आ गई मेरे कमरे में? तुमने साफ देखा, यह मेरा कमरा है। मैं तुम्हारे कमरे में कैसे आ गया? तुम चिंता मत करो, मुझे तुम्हारे इस सूखे शरीर में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या सूखा? तुम वापस आओ, साफ बताओ किसका शरीर सूखा है? मेरे शरीर में इतना अर्थ है। अगर तुम समझ नहीं सकते तो कोई बात नहीं। तुमने मेरी जान बचाई है, इसके लिए मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी। अरे, तुम यह नुकसानदेह लड़की, शादी के बाद दिल बहक गया है क्या? अगर तुम अपने पिता को आखिरी बार देखना चाहती हो तो जल्दी से वापस आओ। क्या? मेरे पिता कैसे हैं? उन्हें क्या हुआ? चिंता मत करो, तुम्हारे पिता ठीक है। तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया। अगर माँ ऐसा नहीं कहती तो तुम्हें इस घर वापस कैसे लाते? इतना अपने आप को मत समझो। तुम सिर्फ मेरे पिता की गर्लफ्रेंड हो। बताओ, क्या बात है? तुम्हारी माँ पहली पत्नी थी, लेकिन वह तो मर गई। तुम्हारे पिता ने फिर भी मुझे तुम्हारी सौतेली माँ बनाया। और तुम्हें फिर भी मुझे माँ कहना पड़ेगा, बहन। सुना है पिता ने तुम्हें परिवार के बड़े बेटे से शादी करने को कहा है, लेकिन तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म तो दिया पर संस्कार नहीं दिए। तुम्हें बड़े घर की बेटी जैसा कुछ नहीं है। तुम कैसे लायक हो परिवार की बहू बनने की? बेहतर होगा तुम यह शादी मुझे दे दो, मैं पिता से कहूंगी। तुम्हारे लायक एक लड़का ढूंढने को कैसा रहेगा? कौन सा परिवार का बड़ा बेटा? मैं नहीं जानती। और तुम्हारी माँ ने तुम्हें संस्कार दिए हैं। तुम्हारी माँ गर्लफ्रेंड थी, तुम गर्लफ्रेंड की बेटी हो। तुम्हें क्या लगता है वह क्या अच्छा सिखा सकती थी? तुम
याद है बचपन में तुमने मुझे गर्म पानी से जलाया था। यह निशान उसी समय का है। तुम भूली नहीं हो, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। अब तुम मुझे वैसे नहीं सताओगी, क्योंकि मेरे पिता ठीक हैं। तो मैं चलती हूँ। और वो परिवार का वह बड़ा बेटा, वह तो बहुत शौकीन है। जिसे चाहिए ले ले। ढोंगी सती सावित्री। माँ, तांगनिंग अभी वो परिवार के बड़े बेटे से शादी नहीं कर पाई है, तो क्या मेरे लिए अभी भी मौका है? बिल्कुल है। कुछ दिनों बाद वो परिवार की बुजुर्ग माताजी का जन्मदिन है। सुना है वो इस जन्मदिन के भोज पर बॉसपू के सिरदर्द का इलाज करने वाला डॉक्टर ढूंढेंगी। तब हम हैचिंग के सबसे मशहूर डॉक्टर को इस भोज में ले आएंगे। फिर तू फू परिवार का उपकारी बन जाएगा। फिर फू लिन चुआन तुझ पर दिल नहीं आएगा। माँ, माँ, ये दबाव ठीक है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तू ही समझदार है। तेरा बड़ा भाई तो दिन भर घर से बाहर रहता है। उसके लिए एक बचपन की सगाई तय की, पर वो लड़की को घर भी नहीं लाता। माँ, फिर लिन यून के सामने मेरी बुराई कर रही हो? अरे नहीं। माँ, सुना है आप इस जन्मदिन पर आयुर्वेद प्रतियोगिता करवा रही हैं। सब तेरे लिए ही तो है। दिन भर ऑफिस के काम में लगा रहता है, अपनी सेहत की बिल्कुल परवाह नहीं। इस जन्मदिन के जरिए मैं तेरे सिरदर्द का बेहतरीन इलाज ढूंढ कर रहूंगी। हाँ, और सुना है हुआशिया क्लिनिक की मुख्य डॉक्टर तांगनिंग काफी अच्छी है। मैंने उसे खास तौर पर बुलाया भी है। माँ, आप फिक्र न करें। असल में मेरा सिर दर्द तो पहले ही। भैया, माँ ने तुम्हारी सेहत की बहुत चिंता की है। इस बार माँ की बात मान लो ना। लिन यून ही समझदार है। चलो इस जन्मदिन की तैयारी में। अभी कुछ काम बाकी है, मैं चलता हूँ। ठीक है माँ, आप धीरे से जाइएगा। भैया, दादी के जाने के बाद से माँ बहुत उदास रहती है। अब वो किसी काम में दिल लगा रही है, ये अच्छी बात है। हाँ, बस वो खुश रहें। ये बात ठीक कही। क्या ठीक कही? तू बाहर लड़कियों के पीछे भागता है। मीडिया ने तुझे फोटो में पकड़ भी लिया। भूल गया जब हुआशिया क्लिनिक शुरू किया था, तेरे नाम से किया था। तुझे अपनी इज्जत नहीं तो क्लिनिक की इज्जत तो बचा ले। ठीक है, समझ गया। भैया, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूं। बॉस फू, बूढ़े वैद्य के शिष्य का पता चल गया है, हैचिंग में ही है। क्या? मालूम हुआ है कि उन वैद्य के शिष्य के दाएं हाथ की कलाई पर जलने का निशान है। संयोग से माताजी के जन्मदिन पर एक चिकित्सा प्रतियोगिता आयोजित करनी है। चलो इन लोगों से ही जांच शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है। यह खबर मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि जल्द ही उसे ढूंढ लेंगे। चलो। यह वो बुढ़िया जन्मदिन की पार्टी में डॉक्टरों की प्रतियोगिता करवा रही है। असल में तो यह बॉसपू के लिए पत्नी चुनने का तरीका है। तुम्हारे हिसाब से इस प्रतियोगिता का विजेता कौन होगा? यह तो देखना होगा कि किसने ज्यादा ताकतवर डॉक्टर बुलाया है। यूएई दीदी, सुना है आपने हैचिंग के मशहूर डॉक्टर जो को बुलाया है। तो चैंपियन तो आप ही बनेंगी। एक जन्मदिन की पार्टी भी इतनी शानदार, कहने ही है वो परिवार। वह तांगनिंग नहीं है? वह यहाँ क्या कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह मेरा चैंपियनशिप छीनने आई हो? यूएई दीदी, वही है तुम्हारी वह बेइज्जत बड़ी बहन। यह कहाँ से आ गए ये अजनबी? जल्दी से यहाँ से हटो। बस एक माँ के बिना पली बच्ची है, कौन जाने कैसे घुसाई। क्या कहा? मैंने कुछ गलत कहा? पापा के दिल में तुम्हारा कोई स्थान ही नहीं है। पापा के दिल में अब बस मैं और मेरी माँ है, और तुम्हारी वह माँ। वह तो पारिवारिक कब्रिस्तान में भी जगह नहीं पा सकी। मेरी माँ का जिक्र मत करो, तुम उस लायक भी नहीं हो। तुमने मुझे मारा? अरे लोगों, इसे बांधकर बाहर फेंक दो। मैं आज की प्रतियोगी हूँ, मुझे बाहर क्यों जाना चाहिए? जल्दी से इसे बाहर फेंक दो। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। यही है तुम्हारा बुलाया हुआ बचाव दल? कपड़े तो अच्छे पहने हैं, लेकिन यह सूट भी छुपा नहीं पा रहा उसके अंदर की गरीबी और फूहड़पन। दुस्साहस, हमारे मालिक का अपमान करने की हिम्मत। मालिक, तुम कौन हो? तुम मुझे भी नहीं पहचानते और फू परिवार के समारोह में आए हो? मैं हूँ फू। यह तो फू बुढ़िया का जन्मदिन समारोह है। मुझे पता है तुम मेरी भलाई चाहते हो, लेकिन मुसीबत मत बढ़ाओ। अगर तुमने बॉस फू होने का झूठा दावा किया और पकड़े गए तो हम दोनों का सत्यानाश हो जाएगा। समझे?
तुम्हारे हाथ पर यह निशान कैसा? का कैसा क्या? तुम्हारे हाथ पर यह निशान दिव्य चिकित्सक के शिष्य के निशान जैसा ही स्थान पर है और हैचिंग आने का समय भी मिलता है। सच सच बताओ मुझे, क्या तुम सच में दिव्य चिकित्सक की शिष्या हो? उसे कैसे पता चला कि मेरे दाएं हाथ की कलाई पर एक निशान है? अब छुपाना मुश्किल है। वह एक चमत्कारिक डॉक्टर की शिष्या है। उसके हाथ पर वह निशान बचपन में गर्म पानी से जलने का है। बस इस निशान से ही कहा जा सकता है कि वह चमत्कारिक डॉक्टर की शिष्या है। तुम बकवास कर रहे हो। क्या यह सच है? अगर वह चमत्कारिक डॉक्टर की शिष्या है तो वह निशान जरूर दवा बनाते समय जलने का होगा। क्या मैंने सच में गलती कर दी? अरे जल्दी से इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। रुको, फू माताजी, यह एक नालायक औरत है। आपके दावत में मुफ्त खाने आई है। मैं इन्हें अभी बाहर निकालता हूँ। वह मेरी बुलाई हुई प्रतियोगी डॉक्टर है। क्या आपको कोई आपत्ति है? नहीं नहीं, अच्छा जब सब लोग आ गए हैं तो प्रतियोगिता शुरू करें। यह प्रतियोगिता मैं जरूर जीतूंगी। फू माताजी का स्थान सिर्फ मेरा हो सकता है। यह जादुई मशरूम और साधारण घृतकुमारी देखने में एक जैसे हैं, लेकिन दवा बनाने पर एक अजीब सुगंध छोड़ते हैं। बस सूंघने से ही लोगों को भ्रम हो जाता है। तांगनिंग, बस तुम्हें यह दवा फू माताजी को खिलानी है। तुम मर गई। फू माताजी, इस प्रतियोगिता के लिए मैंने विशेष रूप से पिछले साल के चमत्कारिक डॉक्टर प्रतियोगिता में टॉप 3 में रही डॉक्टर झो को बुलाया है। मुझे यकीन है कि वह जरूर बॉस फू के सिरदर्द का इलाज कर पाएगी। मेरा सिरदर्द तो तांगनिंग ने ठीक कर दिया है। पहले ही माँ को सब बता देना चाहिए था। हुआशिया मेडिकल हॉल की टॉप डॉक्टर तांगनिंग। यह लड़की अच्छी है। माताजी, आपने तो बेटे के लिए एक रिश्ता तय कर दिया था, फिर क्यों? लिन जुआन अभी तक उस औरत को लेकर नहीं आया। शायद दोनों का रिश्ता टूट गया है। ऐसे में मैं उसके लिए एक और अच्छी लड़की ढूंढूंगी। माताजी, आप बहुत चतुर हैं। बिल्कुल। सबको एक जैसी जड़ी बूटियां दी गई है। समय सीमा आधा घंटा। दवा प्रतियोगिता अब शुरू होती है। यह घृतकुमारी। क्या कोई समस्या है? अगर है तो अभी बदल सकते हैं। नहीं, यह घृतकुमारी काफी अच्छी है। एक नादान लड़की मुझसे दवा बनाने की प्रतियोगिता करने आई है। बिल्कुल बेवकूफी है। इतनी अच्छी जड़ी बूटियां बर्बाद कर रही है। जल्दी मत करो, मेरे पास वास्तविक क्षमता है या नहीं। हम चिकित्सा कला में असली परीक्षा देखेंगे। यह चांदी की सुई से आग की परीक्षा है। कहा जाता है कि केवल सर्वोच्च चिकित्सक जब दवा का भोजन बनाते हैं तभी इस कला का उपयोग आग को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। क्या वह वास्तव में दिव्य चिकित्सक की शिष्या नहीं है? डॉक्टर झो, मेरा यह तरीका कैसा लगा? दिखावटी कला, अनपढ़ गंवार, धिक्कार है। तांगनिंग की चिकित्सा कला इतनी अच्छी कब हो गई? वह मतिभ्रम पैदा करने वाला मशरूम मैंने मुश्किल से ढूंढा था। मुझे हराना। जीवित रहने की क्षमता चाहिए। वाह, कितनी खुशबू है। वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। क्या यह तुमने बनाया है? इतनी अच्छी खुशबू कैसे आ रही है? अजीब बात है, मैंने पहले भी गनोडर्मा का दवा भोजन बनाया था, लेकिन इतनी खुशबू नहीं थी। जल्दी से वह दवा भोजन मेरे पास ले आओ। जल्दी करो। यह दवा भोजन बहुत स्वादिष्ट है, बेहद स्वादिष्ट।
माताजी, माताजी। वाह, इतना बड़ा सोना। मैं अमीर हो गया। बहन कितनी सुंदर है। आओ जल्दी से भाई एक चुंबन ले ले, जल्दी करो। आज हम दोनों भाई बन जाते हैं। भविष्य में हम अलग अलग संबोधन करेंगे। मैं तुम्हें पिता कहूंगा, तुम मुझे भाई कहोगे। मैं देवता बन गया। बुद्ध को प्रणाम, बुद्ध को प्रणाम। झेन झेन, इन सालों में तुमने अकेले बहुत संघर्ष किया। माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। हाँ, क्या हुआ? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। यह गनोडर्मा जहरीला है। क्या? पहले जल्दी मत करो, मुझे याद है। पहाड़ से उतरने से पहले मेरे गुरु ने मुझे बताया था, इस तरह का जहरीला गनोडर्मा लोगों में मतिभ्रम पैदा कर सकता है। गंभीर मामलों में यह लत भी लगा सकता है। तुम्हारा गुरु कौन है? हमारे यहाँ के प्रसिद्ध, हमारे गांव के एक कुशल पैर वाले डॉक्टर हैं। किसी को भी सिरदर्द या बुखार होता है तो वे उन्हें दिखाते हैं। बहुत खतरनाक था, लगभग राज खुल गया। तो हमें कुछ क्यों नहीं हुआ? मैं बचपन से गुरु के साथ दवाओं की जांच करता आया हूँ। कुछ भी नहीं है जो मैंने नहीं खाया हो, इसलिए मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे लिए शायद इसलिए क्योंकि तुम्हें लंबे समय से सिरदर्द है, इसलिए तुम्हारी इच्छा शक्ति सामान्य लोगों से अधिक मजबूत है। इसे भाग्य कह सकते हैं। अब इसका समाधान क्या है? ये थैली तुम रख लो। इसमें वो दवा है जो हर प्रकार के जहर को नष्ट कर सकती है। महत्वपूर्ण समय में आपकी जान बचा सकता है। मिल गया। यह क्या है? यह मेरे गुरु ने मुझे पहाड़ से उतरने से पहले दिया था। कहा जाता है कि यह हर तरह के जहर का इलाज है। बस पाउडर छिड़क दें, सभी को सांस लेने दें। जहरीली मशरूम का जहर अपने आप खत्म हो जाएगा। मेरा सोना कहाँ है? ये कुत्ता कहाँ से आया? मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। माँ मत जाओ, माँ मत जाओ, मत जाओ। माँ मत जाओ, माँ। अरे गुरुजी, आपकी दूरदर्शिता का शुक्रिया। यह क्या हो रहा है फू माताजी? तांगनिंग ने जड़ी बूटी के भोजन में जहर मिला दिया है। हम सभी जहर खा चुके हैं, तुम मर चुके हो। तांगनिंग, यह क्या हो रहा है? माँ, तुम हस्तक्षेप मत करो, मुझे करने दो। माताजी, असल में यह जड़ी बूटी का भोजन मैंने आपके लिए विशेष रूप से तैयार किया था। क्या यह लड़की पागल है? जहर को उपहार बता रही है। तांगनिंग आखिर कर क्या रही है? फू माताजी, आप जानती हैं, दुनिया का सबसे शक्तिशाली जड़ी बूटी का भोजन क्या है? वह है जो दिल में छिपे प्यार और ख्वाहिशों को जगा सके, जो वास्तविक जीवन में न हो पाने वाली चीजों को पूरा कर सके। अभी आपने जो कुछ भ्रम में देखा, वह आपके दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। सबसे उत्तम जड़ी बूटी का भोजन न सिर्फ शरीर को पोषण देता है, बल्कि इंसान को अपने दिल की सच्चाई देखने देता है। इस भ्रम में आपने अपने सबसे प्यारे इंसान को देखा। वही मेरा आपके लिए उपहार है। तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या उत्तम जड़ी बूटी का भोजन? यह तो बस एक कटोरी जहरीला मशरूम सूप है। अरे तुम समझे नहीं। सबसे शक्तिशाली जड़ी बूटी का भोजन वह होता है जिसमें जड़ी बूटी की असली शक्ति बनी रहे। यह तो बस बहाना है। फू माताजी कभी नहीं मानेंगी। हम अच्छा कहा, पहले मैं अनजान था, मुझे नहीं पता था दुनिया में इतनी अद्भुत जड़ी बूटी हो सकती है। न सिर्फ स्वाद में अद्वितीय, बल्कि इच्छाएं भी पूरी कर सकती है। मैं घोषणा करता हूँ, यह जड़ी बूटी का भोजन सच्चे मायनों में पहले नंबर का हकदार है। हाँ, बर्बाद हो गया। बहुत शर्मिंदगी हुई। यह कैसे हो सकता है? इस बदमाश को किसी से प्यार हो गया और मुझसे छुपाया। मैं तो तुम्हारी तांग घर की लड़की से सगाई करवाने वाला था। तुम नीच औरत, मत सोचो कि माताजी को बेवकूफ बना दिया। तुम बच जाओगी, सपने देख रही हो। मैंने जड़ी बूटी नियामक को फोन कर दिया है। तुम जीवन भर के लिए प्रतिबंधित होने का इंतजार करो। आज की सारी घटनाएं तुम्हारी ही साजिश थी, है ना? बकवास मत करो। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? पहले तो नहीं था, लेकिन
अभी एक गुमनाम शख्स ने मुझे एक वीडियो भेजा है, वो भी प्रतियोगी क्षेत्र का सीसीटीवी फुटेज। बताओ, क्या उसमें तुम्हारा चेहरा दिख रहा है? फोन मुझे दो, वापस करो। धृष्टता। फू परिवार के भोज में जहर देने की हिम्मत। लगता है जीने का मन नहीं रहा। फू दादी सुनिए, ये सब तांग लिंग की साजिश है। ये वीडियो उसने फर्जी बनाया है। साजिश? अभी सबको भ्रम हुआ था, लेकिन तुम और ये झो बिल्कुल ठीक हो। क्या तुम्हें पहले से पता था कि यह लिंगजी सूप जहरीला है? झूठ, मुझे पहले से कैसे पता होता? इसमें मतिभ्रम मशरूम था। सुन लिया सबने? तो इस जहरीले लिंगजी का नाम है मतिभ्रम मशरूम। इतनी दुर्लभ जड़ी डॉक्टर झो को कैसे पता? तुम दोनों साथ मिलकर यह सब कर रहे हो। अब और बहाने बनाने का कोई फायदा नहीं। इन दोनों को यहाँ से निकालो। नहीं फू दादी, मुझे माफ कर दो। फू दादी, मैं निर्दोष हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, सच्ची। चलो निकलो यहाँ से। फू दादी, आप ठीक हैं? क्या भ्रम का कोई असर हुआ? कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं। तुम बहुत सुंदर हो बेटी। शादी हो गई? अरे, पहली नजर में ही तुमसे लगाव हो गया। मेरा एक बेटा है, बहुत होनहार है। अगर तुम हमारे फू परिवार में आ जाओ तो वह तुम्हें कभी दुखी नहीं करेगा। आंटी, मैं शादीशुदा हूँ। क्या? हाँ। ये शैतान शादीशुदा औरत के पीछे पड़ गया। रिश्ता कैसा है? अगर अच्छा नहीं तो मैं पुरानी सोच वाली नहीं हूँ, दूसरी शादी भी चलेगी। आंटी, हालांकि वह कभी कभी झूठ बोल लेता है और जिद्दी भी है, लेकिन मुश्किल वक्त में हमेशा मेरी रक्षा करता है, इसलिए मैं उसे छोड़ नहीं सकती। धन्यवाद आंटी। जब तुम ऐसा कहती हो तो मैं तुम्हारा सम्मान करती हूँ। बेटा, मैंने पूरी कोशिश की, अब तुम्हारी किस्मत। बेटा, तुम उसकी माँ हो। गॉडमदर असली नहीं। अरे शैतान, क्या बकवास कर रहे हो? माँ, मेहमान इंतजार कर रहे हैं, चलिए। अरे, मैं तुम्हारे भाई से बात कर रहा था, अभी खत्म भी नहीं हुआ। उसने एक शादीशुदा औरत के लिए मुझे माँ नहीं माना। मेरे बड़े भाई को अपने फैसले लेने दो, आप इसमें दखल न दें। तुम सब मुझे परेशान करते रहते हो। आज की प्रतियोगिता खत्म हो गई है, सब पड़ोस में खाना खा लो। माँ, फूलिनचुन, तुम असल में हो कौन? बस अब छुपाना मुश्किल है। मुझसे और नहीं छुपाओगे? तुम भी फू परिवार के हो ना? हाँ। तुम फू परिवार के नौकर हो, मैं समझ गया। फू बुजुर्ग माँ दयालु है, इसलिए उन्होंने तुम्हें गोद ले लिया। मैं समझ गया। हाँ, जो तुम कहो वही सही, तुम बहुत चालाक हो। जब मैं पहाड़ पर था, गुरुजी अक्सर मेरी तारीफ करते थे। अगर तुमने दवाई करने का दिमाग थोड़ा आईक्यू में लगाया होता तो तुम इतने बेवकूफ नहीं होते। तुम फुसफुसा क्या रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। लेकिन फू बुजुर्ग माँ, उन्होंने मुझे अपने बेटे से शादी करने को क्यों कहा? क्या उन्हें नहीं पता कि मैं तुमसे शादी कर चुकी हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब तुमने उन्हें गोद ली हुई माँ कहा, तो वे बहुत नाराज क्यों हुई? भाई, अरे, मुझे लगा था कि आप किसी को जानते हुए लग रहे हैं। आप अखबार वाले बॉस फू हो ना? लेकिन आप उन्हें भाई क्यों कह रहे हैं? टैंग साहिबा, आप घबरा गई। लिनचुन, हालांकि हमारे घर का नौकर है। युवराज, लेकिन हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं, हम भाई जैसे हैं। बस आप दोनों की शादी के बारे में हमारे परिवार को नहीं पता था, इसलिए मेरी माँ का रिएक्शन थोड़ा ज्यादा हो गया। कृपया टैंक साहिबा माफ कर दे। ऐसी बात है। भाई, ये शायद मेरी भाभी बनने वाली है। तुम मेरे ऊपर एहसान रखते हो। जल्दी निकलो यहाँ से। टैंक साहिबा, मैं चलता हूँ, आप लोग बात करें। अरे, बॉस फू ही हो। ये शान, ये बातचीत का अंदाज। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, अब से बॉस फू बनने की कोशिश मत करना। तुम्हारी और उनकी शान में बहुत फर्क है, ठीक है? प्यास लगी है, मुझे भी कुछ पीने को चाहिए। बाय बाय।
यह जूस नहीं शराब है। शराब कितनी स्वादिष्ट है। फू लिन चुआन, तुम भी एक पेग लोगे? तुम्हारे होंठ कितने मुलायम हैं। तुम क्या कर रहे हो? एक मीट बन की तरह लग रहे हो। तुमने बहुत पी लिया है। बहुत भूख लगी है, मीट बन खाना चाहते हैं। बस हो गया। कल मैंने फू लिन चुआन के साथ किस किया, वह भी मैंने ही शुरू किया। ढोंग मत करो, कल रात किसी ने मुझे चुमा था। अगर तुम ऐसा करते रहे तो मैं बदला लूंगी। अरे, मैं जाग गया, तुम भी जाग गए। सिर में बहुत दर्द है। कल रात क्या हुआ था मुझे याद नहीं आ रहा। मुझे ऑफिस जाना है, मैं चलता हूँ। शर्मा भी रही है। तुम्हारी इस नन्ही शैतानी की वजह से मैं बुजुर्ग की पार्टी में शर्मिंदा हो गई। थोड़ी देर में पापा आ जाएंगे। तुम घर से निकाले जाने का इंतजार करो। तुम्हारे दिल में बुराई है। वो बुजुर्ग के जन्मदिन की पार्टी में जहर देकर सबकी निगाहों में गिर गए। यह तुम्हारी अपनी करनी का फल है, दूसरों को दोष मत दो। छोटी शैतान, मुझे तुम पर दया नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हारी माँ के मरते ही तुम्हें खत्म कर देना चाहिए था। तुम भी तुम्हारी माँ की तरह अशुभ हो। जो भी तुम्हारे पास आएगा बर्बाद हो जाएगा। तुम एक बेवफा औरत हो। मेरी माँ का नाम लेने की हिम्मत। अगर तुमने मेरे पापा को नहीं बहकाया होता तो मेरी माँ दुखी होकर नहीं मरती। बचपन में तुमने मुझे सताया, मैंने सह लिया। मैं जानती थी मैं छोटी हूँ, तुमसे नहीं लड़ सकती, लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ, फिर भी तुम मुझे सता रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, सपने मत देखो। तुम क्या करने वाले हो? क्या करूंगी? तुम्हें पीटूंगी। बेटी, रुक जाओ। पापा, आप आ गए। टांगनिंग कह रही है कि वह मुझे मार डालेगी। हालांकि मैं सौतेली माँ हूँ, लेकिन इतने सालों से मैंने कम से कम मेहनत तो की है। और यूए यह तो उसकी अपनी बहन है। वह उसे कैसे मार सकती है? पापा, दीदी ऐसा कैसे कर सकती हैं? बेटी, लगता है बाहर रहकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्या तुम अपनी सौतेली माँ और बहन के साथ ऐसा व्यवहार करोगी? पापा, क्या आप जानते हैं कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया? बचपन से ही वे मुझे परेशान करते रहे हैं। अभी तो परिवार की माताजी के जन्मदिन के समारोह में खुलकर मेरे साथ झूठा इल्जाम लगाया। क्या तुम्हें ये सब पता है? पापा, मैंने नहीं किया। हाँ पति जी। आप तो जानते हैं हमारी यूयू को। वह बचपन से ही कमजोर और दयालु है, ऐसा काम कैसे कर सकती है? मेरे ख्याल से तो ये टाइम नहीं है। हमारी यूयू की लोकप्रियता से चलती है, इसलिए जानबूझकर उस पर झूठा इल्जाम लगा रही है। दीदी, आप जो चाहे ले लें, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाना। मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन पापा को गुस्सा न दिलाएं। पापा की तबीयत ठीक नहीं है। देखो तुम्हारी बहन कितनी समझदार है, जल्दी से उससे माफी मांगो। नहीं, आपने बिना सोचे समझे मुझ पर इल्जाम लगाया। मैं माफी नहीं मांगूंगी। अच्छा, तुम्हारे पंख निकल आए हैं, माफी मांगोगी या नहीं? अगर नहीं मांगी तो अब से तुम टैंक परिवार की सदस्य नहीं रही, मेरी कोई बेटी नहीं है। मेरे ख्याल से तुम लोग उसके परिवार बनने लायक ही नहीं हो। क्यों रो रही हो? डरो मत। फू परिवार की जमीन पर हंगामा करने की हिम्मत तुम्हें किसने इतनी हिम्मत दी? तुम कौन हो? हमारे टैंक परिवार के मामलों में दखल क्यों दे रहे हो? पापा यही है, यह टैंग निंग की मदद कर रहा था। फू परिवार की माताजी के समारोह में मुझे शर्मिंदा किया। आपको मेरा साथ देना होगा। ये दोनों जरूर कोई गलत संबंध है। क्या तुम बाहर किसी और मर्द से संबंध बना रही हो? तुम मुझे मार डालोगी। मैं तो तुम्हें फू परिवार में ब्याहने की सोच रहा था। पापा, वह कोई अजनबी नहीं है, वह मेरा पति है। हम शादीशुदा हैं। तुम मुझे मार डालोगी। मालिक, मेरे ख्याल से यह नहीं। उसका दिल इस शादी पर बात करने में ही नहीं है। मेरे ख्याल से फू परिवार वाली यह शादी हमारी यूयू के लिए ही सही है। हाँ पापा, मैं आपकी हर बात मानूंगी। क्या तुम सच में सोचते हो कि फू परिवार में आसानी से शादी हो जाएगी?
जब चाहो तब ब्याह दोगे। तुम क्या जानो? हमारे टैंक परिवार और फू परिवार के बड़े बेटे की बचपन में ही सगाई तय हो चुकी है। ओ, पर मैंने तो सुना है कि फू परिवार का बड़ा बेटा पहले ही शादीशुदा है। क्या ये कैसे हो सकता है? फू परिवार का बड़ा बेटा कभी सामने नहीं आता। तुम्हें कैसे पता? फू परिवार के उत्तराधिकारियों के पास एक विशेष अंगूठी होती है जो सत्ता और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। पूरे हाइचेंग शहर में अब केवल बॉस फू ही पहनने के योग्य है। यह तो मुझे पता है। क्या तुम यह कहना चाहते हो? वही बॉस फू है। हाँ, यह तो हंसी का विषय है। अपनी आंखें खोलो और देखो यह क्या है। ये तुम्हारे पास फू परिवार के उत्तराधिकारी की अंगूठी कैसे है? अरे, संयोग से मेरे पास भी एक है। दुस्साहस, हमारे बॉस फू का अपमान करने की हिम्मत। बॉस फू, क्या तुम वही व्यावसायिक प्रतिभा हो? 20 साल की उम्र में अरबों की संपत्ति बनाई, 25 साल की उम्र में व्यावसायिक साम्राज्य खड़ा किया, हाइचेंग का एक किंवदंती बन गए। नहीं, ये बिल्कुल असंभव है। अच्छा हुआ कि बॉस फू और फू लिंचुआन अच्छे दोस्त हैं। मैं उनकी पहचान का उपयोग कर सकता हूँ। असंभव। बॉस फू तांगलिंग को कैसे पसंद कर सकते हैं? यह अशिष्ट महिला। तुम कौन होते हो हमारे बॉस फू पर सवाल उठाने वाले? तांगनिंग, वह मेरी फू लिंचुआन की एकमात्र कानूनी पत्नी है। किसी की हिम्मत उसका अपमान करने की? अरे, तुम लोग कितने अच्छे अभिनेता हो। बॉस फू कभी सामने नहीं आते। एक टूटी हुई अंगूठी का उपयोग करके बॉस फू बनने की कोशिश मत करो। मुझे लगता है कि यह अंगूठी नकली है। बस हो गया, पकड़े जाएंगे। चलो यहाँ से चलते हैं। कोई बात नहीं। बॉस फू, सुना है बॉस फू वाशिया मेडिकल हॉल में है। हम उनसे मिलने आए हैं। ये दक्षिण शहर के ली परिवार, उत्तर शहर के झाऊ परिवार, पश्चिम शहर के वो परिवार, पूर्व शहर के वो परिवार, ये लोग हाइचेंग की नब्ज पर हाथ रखते हैं। बॉस फू, कैसे हैं आप? तुम असल में कौन हो? बॉस फू का अपमान, मौत चाहते हो? फू लिंचुआन, क्या ये भी तुम्हारे अभिनय के लिए आए हैं? बहुत डरावने लग रहे हैं। डरो मत, ये मेरे दोस्त हैं। क्या तुम सच में फू लिंचुआन हो? तो उस दिन पार्टी में तुमने जानबूझकर मुझे शर्मिंदा किया है ना? बुराई का बुरा अंजाम, और तुमने पहले नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो क्या हुआ? मैं तो बस फू माताजी की पार्टी में उन्हें खुश करना चाहती थी। मैं तो बस तुमसे शादी करना चाहती थी, लेकिन वह उसने मेरे इरादों को बिगाड़ दिया। तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो? क्योंकि तांगनिंग मेरी फू लिंचुआन की कानूनी पत्नी है। तांगलिंग इतनी अशिष्ट है। वह फू परिवार की महारानी बनने की क्या योग्यता रखती है? तुमने मेरा चेहरा तक नहीं देखा और तुम कहते हो कि तुम मुझे पसंद करते हो। तुम भी तो बस दिखावे के पीछे भाग रहे हो। आओ, हमारे फू परिवार में विदेश में कुछ डेयरी फार्म है क्या? क्या वहां कुछ डेयरी मजदूरों की कमी है? आओ, इन तीनों को वहां भेज दो, ले जाओ। क्या मैंने जो किया वह जाती थी? नहीं, धन्यवाद। वे मेरे परिवार के लायक ही नहीं हैं। और आप लोग, आज आप सभी का बहुत धन्यवाद। हम महारानी के आभार को स्वीकार नहीं कर सकते। चलो, मैं आप सभी को खाने पर बुलाती हूँ। मेरे हाथ के बने हर व्यंजन चक्कर देखो कैसे हैं। खाना अच्छा है। सब सामग्री आ गई है, आओ खाओ, शर्माओ मत। अरे हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। फू महारानी, आपके हर्बल व्यंजन अद्वितीय है। हाँ, इसलिए तो आपने बॉस फू का दिल जीत लिया। इसका क्या मतलब है? क्या आपने नहीं सुना? एक आदमी का दिल जीतना है तो पहले उसका पेट जीतो। आपके हर्बल व्यंजन बनाने के हुनर से आप निश्चित रूप से बॉस फू को अपनी मुट्ठी में कर लेंगी। अरे अरे अरे, खाना खाओ, इतनी बातें मत करो। लेकिन तुमसे मिलने से पहले मैं एक और व्यक्ति को जानता था। उसके हर्बल व्यंजन भी अद्वितीय थे। अच्छा, सच में? अरे, मुझे याद आया, मेरी रसोई में सूप पक रहा है। आप लोग पहले खाओ। अरे बॉस फू, आप महारानी के सामने किसी और महिला के खाने की तारीफ कैसे कर सकते हैं? इसमें क्या समस्या है? ईर्ष्या हो रही है। क्या आपने नहीं देखा? महारानी ने आपके सवाल से बचने की कोशिश की। ईर्ष्या? हाँ बॉस फू, एक आदमी 2 महिलाओं के खाने को एक साथ कैसे पसंद कर सकता है? ओह, सही कहा, सही कहा। आप लोगों ने मेरी बड़ी मदद की। वापस जाओ, सीधे ज्ञान सहायक से सहयोग की बात करो। सच में? सच में? अरे धन्यवाद बॉस फू। धन्यवाद बॉस फू। अभी तक यहाँ बैठे हो,
खाना अभी खत्म नहीं हुआ है। चलो। अरे समझ गया बॉस फू, चलो चलते हैं। मैंने अभी खाया भी नहीं। क्या फूलिनचुआन को बताना चाहिए? दरअसल उस दिन पहाड़ पर जो औषधीय भोजन उसने खाया था वह मैंने ही बनाया था। अगर उसे पता चल गया तो मुझे प्रतियोगिता में भाग लेने से रोक देगा। लेकिन उसने मुझे इतनी बार बचाया है, मुझे भी ईमानदार होना चाहिए। अच्छे से बात करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फूलिनचुआन भी शायद इतना जिद्दी नहीं है। दरअसल पहले तुम बताओ। भविष्य में मैं किसी और का बनाया औषधीय भोजन नहीं खाऊंगा। मैं सिर्फ तुम्हें मानता हूँ। अरे वह अचानक इतना जिद्दी और कट्टर क्यों हो गया? मुझे किसी भी हालत में नहीं बताना कि मैं महान वैद्य की शिष्या हूँ। बिल्कुल नहीं। तुम क्या कहना चाह रहे थे? दरअसल मुझे महान वैद्य प्रतियोगिता के लिए कुछ जड़ी बूटियों की कमी है। हंसते हुए, तुम्हें कौन सी जड़ी बूटियां चाहिए? मैं कुछ भी ला सकता हूँ। सच में? झूठ क्यों बोलूंगा? सुनो, यह महान वैद्य प्रतियोगिता पहले की छोटी मोटी प्रतियोगिताओं जैसी नहीं है। इसे गंभीरता से लेना होगा, बहुत गंभीरता से। लेकिन अभी तक मुझे जो जड़ी बूटियां मिली हैं, वे बहुत साधारण हैं। इसलिए मैं तुम्हारे और बॉस के रिश्ते का फायदा उठाकर एक विनती करना चाहता हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? सबसे अच्छा तो जंगल का 100 साल पुराना जंगली जिनसेंग होगा, बर्फीले पहाड़ों पर उगने वाला यारसागुम्बा और गहरे समुद्र के स्पर्म व्हेल से मिलने वाला एम्बरग्रीस। अरे हाँ, दवा बनाने के लिए पानी बसंत की सबसे ताजी ओस का होना चाहिए। लेकिन ये जड़ी बूटियां बहुत दुर्लभ हैं। पैसे होने पर भी मिलना मुश्किल है। लेकिन मुझे विश्वास है तुम कर सकते हो। अगर तुम आकाश के तारे भी मांगो, मैं तोड़कर ला दूंगा। सच में? हाँ। तुम्हारी अच्छी वजह रहेगा। क्या जंगल का 100 साल पुराना जंगली जिनसेंग, बर्फीले पहाड़ों का यारसागुम्बा, गहरे समुद्र का एम्बरग्रीस, बसंत की ओस, ये तो दुनिया की सबसे दुर्लभ और कीमती जड़ी बूटियां हैं। ऐसा और मेहनत दोनों खर्चोंगे बॉस। क्या आप सुनिश्चित है कि मैडम मजाक नहीं कर रही? बाकी जड़ी बूटियां तो ठीक है, लेकिन बसंत की ओस अब कहां से मिलेगी? अभी तो पतझड़ का मौसम चल रहा है। मुझे चाहिए, तुम्हें 7 दिन का समय है। महान वैद्य प्रतियोगिता से पहले ये सब लेकर आना होगा। सभी मुखिया कृपया आगे बढ़े। बॉस फू, इस साल की डॉक्टर चैंपियनशिप क्या आप जज के रूप में शामिल होंगे? जाऊंगा। अजीब है, क्या मेरा पीछा किया जा रहा है? कुत्ते जैसे आदमी, जल्दी फोन उठाओ। टैंग निंग, तुम अभी भी डॉक्टर चैंपियनशिप में भाग लेना चाहती हो? सपना देखो, रो वेई दीदी, यह नशीली दवा की मात्रा उसे एक दिन और एक रात सुला देगी। वह निश्चित रूप से भाग नहीं ले पाएगी। कल की डॉक्टर चैंपियनशिप अच्छा है। तुम लोगों को लुभाना पसंद करती हो। आज मैं उन्हें अच्छी तरह से तुम्हारी सेवा करने दूंगी। तुम्हें क्या लगता है अगर लिंचुआन को पता चला? क्या वह अभी भी तुम्हें पसंद करेगा? कल का चैंपियन केवल मैं हो सकती हूँ। कितना चिपचिपा है। थोड़ी देर फोन नहीं देखा, इतने सारे कॉल। फोन अभी भी क्यों नहीं उठा रहा है? बॉस फू, बुरी खबर है, मैडम गायब है। क्या? लड़की काफी कोमल है। आज हमारा दिन अच्छा है। टैंगनिंग, हे टैंगनिंग, तुम मुझे मत कोसना। अगर कोसना है तो उन्हें कोसो जिन्हें तुमने नाराज किया, जिन्हें नाराज नहीं करना चाहिए था। जियांग भाई, किसने तुम्हें ये करने के लिए कहा? बताओ बताओ बताओ। जियांग भाई, हम सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि वो लिन नाम की है। लिन वो वेई। बॉस फू, उनका क्या करें? पहले नीचे ले जाओ, गवाही मिलने के बाद पुलिस को सौंप दो। जी चलो।
तुम जागो निंग निंग, मेरी गलती है कि मैंने तुम्हारा फोन नहीं उठाया। माफ करो टैंग निंग। मैं अब कभी तुम्हें नाराज नहीं करूंगा। यह कहा है। तुम ठीक हो? बहुत अच्छा। तुम मुझे दबा रहे हो, मैं सांस नहीं ले पा रहा। चिंता मत करो, मैं कैसे मर सकता हूँ। बस थोड़ी सी नशीली दवा है। पहले मैं और मेरे गुरु अक्सर दवाओं का परीक्षण करते थे। इतनी थोड़ी सी नशीली दवा मेरे लिए कोई प्रभाव नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूं। प्रतियोगिता का प्रवेश द्वार बंद होने वाला है। जो लोग उपस्थित नहीं होंगे उन्हें स्वतः अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। 3। वो अभी तक क्यों नहीं आई? तांग निंग, तुम्हारा कोई मौका नहीं है। प्रवेश द्वार बंद है। 1 मिनट रुको। और मैं भी। क्या हुआ? वह यहाँ कैसे आ गई? क्या उसे होटल में बंद नहीं होना चाहिए था? अरे अच्छा हुआ कि मैं समय पर पहुंच गई। किसे पता था कि वह कुत्ता इतना ताकतवर होगा। सुबह उठना मुश्किल हो गया था। बड़ी गड़बड़ हो जाती। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी। बिल्कुल। क्या प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार 3 जज नहीं होने चाहिए? यहाँ तो केवल 2 हैं। ये दोनों कौन हैं? लियू शेंगशो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी भाग लोगे इस साल की डॉक्टर चैंपियनशिप। लियू शेंगशो, क्या वह बहुत अच्छे हैं? जी, तुम लियू शेंगशो को भी नहीं जानते? सच में बहुत अनजान हो। लियू शेंगशो को हाइचिंग का सबसे बेहतरीन डॉक्टर कहा जाता है। चाहे कितनी भी जटिल बीमारी हो, वह तुरंत ठीक कर देते हैं। वह पूरे हाइचिंग में सबसे विश्वसनीय जज हैं। हाइचिंग का सबसे बेहतरीन डॉक्टर। मैं सच में देखना चाहता हूँ। तुम लियू शेंगशो के सामने अपनी औकात दिखाना चाहते हो? सच में बेवकूफी है। असल में बेवकूफ कौन है? तुम्हारे पास तो प्रतियोगिता में भाग लेने की भी योग्यता नहीं है। बैठे हुए लोग, तुम्हें मुझ पर बोलने की हिम्मत कैसे हुई? तुम ठीक है। तुम दोनों इस साल के चैंपियन के प्रमुख उम्मीदवार हो। चाहे कोई भी चैंपियन बने, दोस्ती पहले, दोस्ती पहले। मुझे नहीं पता था कि लियू शेंगशो इतने अच्छे हैं। उनके बगल में बैठा वह साधारण सा दिखने वाला बूढ़ा कौन है? गंबार, तुम इस मशहूर चेन लाओ को भी नहीं जानते? उन्होंने लगातार 3 साल तक डॉक्टर चैंपियनशिप जीती थी। अब हर साल डॉक्टर चैंपियनशिप में उन्हें जज के रूप में आमंत्रित किया जाता है। वह पूरे हाइचिंग में सबसे आधिकारिक जज हैं। अब ये डॉक्टर चैंपियनशिप साल दर साल खराब होती जा रही है। ऐसे कचरे भी फाइनल में पहुंच गए। मुझे लगता है ये साल पूरी तरह बर्बाद हो गया है। चेन लाओ, मैं आपको नहीं जानती। आप मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रही हैं? तांग साहिबा, बड़े लोग भूल जाते हैं। पहले हुआशिया मेडिकल हॉल में तुमने नकाब पहना था और शेन यूनफेंग के साथ चिकित्सा की प्रतियोगिता की थी। तुम्हें चिकित्सा का कोई सम्मान नहीं है। तुम जैसे लोग कचरा नहीं तो और क्या है। मैंने शेन यूनफेंग के साथ प्रतियोगिता की थी। क्या वह पिछली बार लिन रूवे की बात कर रहे हैं, जिसने मेरी पहचान चुराई थी? लेकिन मैंने अंत में नहीं किया था। अफवाह साफ कर दी गई। कैसे हो सकता है? चेन लाओ, पिछली बार की बात वास्तव में यही है। तुम जैसे कचरे को फाइनल में जगह मिली। क्या किसी अमीर से जुड़ गए हो? पिछले दरवाजे से आए हो? तुम एक हारे हुए हो। मेरी तकनीक पर टिप्पणी करने की हिम्मत। तुम बहुत आश्वस्त मत हो तांग निंग। डॉक्टरों की प्रतियोगिता का चैंपियन केवल मैं हो सकता हूँ। तुम तो बस एक दौड़ने वाले हो। क्या सच में? जब तुम इतने आश्वस्त हो, तो फिर मुझे बेहोश करके होटल में क्यों बंद किया? क्या मुझसे हारने का डर नहीं है? तुम्हें सब पता है। लानत है, लिन चुआन को भी पता तो नहीं। यह मामला प्रतियोगिता के बाद मैं तुमसे धीरे धीरे निपटूंगा। तांग निंग, तुम तो बस एक गरीब कामगार हो, भाग्य से ही भाग ले पाए। डॉक्टरों की प्रतियोगिता में हमारी रो वेई दीदी की तरह नहीं। न केवल क्षमता है, बल्कि लाई गई जड़ी बूटियां भी सर्वोत्तम हैं। यह ध्यान शान हिमकमल रो वेई दीदी ने बड़ी कीमत पर खरीदा है। तुम्हारी गरीबी देखो, तुम्हें बेच दें तो भी नहीं खरीद पाओगे। जड़ी बूटियों में मैं कमजोर हूँ, तो क्या हुआ? सर्वोत्तम जड़ी बूटियां भी अयोग्य डॉक्टर के हाथों हार जाएंगी। मुझे लगता है तुम ईर्ष्या कर रहे हो। इतनी घटिया जड़ी बूटियां लेकर प्रतियोगिता में आए हो। तुम हारे हो। बहुत ज्यादा हो रहा है। यदि चिकित्सा प्रतियोगिता केवल जड़ी बूटियों पर हो, तो फिर आयोजन करने का क्या मतलब? डॉक्टर शेन तांग निंग का इतना समर्थन कर रहे हैं। क्या उन्हें पसंद आ गई है? तुम जड़ी बूटियां चाहे जितनी अच्छी हो, इस साल की प्रतियोगिता मैं फिर भी चैंपियन बनूंगा। अहंकारी, मैं अभी निर्णायकों से तुम्हारी जड़ी बूटियों की पुनः जांच करवाता हूँ। यदि जांच विफल होती है तो तुम प्रतियोगिता से बाहर हो जाओगे। यदि तुम जांच पास भी कर लो, मेरे पास तुम्हें हटाने का तरीका है। तुम नीच हो। वो लिन चुआन को भी नहीं पता जड़ी बूटियों की तैयारी कैसी चल रही है। मैडम, बॉस ने हमें जड़ी बूटियां ढूंढने को कहा था। मिल गई है। मैडम देखिए, जंगल की 100 साल पुरानी जंगली जिनसिंग मैं 10 प्रशिक्षित शिकारी कुत्तों के साथ जंगल में 3 दिन और 3 रात तलाश करता रहा। इतनी बड़ी उम्र की मिली। मैडम मेरी ओर देखिए, बर्फीले पहाड़ों पर उगने वाली यारसागुम्बा।
मैं देश के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ा, सबसे ऊंची घास के मैदान में आंखें निकल आई, आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप मिली। महोदया, देखिए मैंने आपके लिए क्या तैयार किया है। ये गहरे समुद्र के स्पर्म वेल से प्राप्त एमरगीज है। मैंने समुद्र की सबसे बड़ी पनडुब्बी बुक की थी और 100 मीटर गहरे समुद्र में गोता लगाया, तब जाकर एक मरने वाली स्पर्म वेल मिली। मैं वहां पूरी रात खड़ा रहा, तब जाकर ये एमरगीज प्राप्त हुआ। आप लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं है। महोदया, मेरी ओर देखिए। इसमें क्या खास है? यह तो बस साधारण पानी है। महोदया, ये बसंत की ओस है। अब तो गर्मी आ चुकी है। मैं खुद दक्षिण के सबसे दूर के इलाके में गया, एक अविकसित गांव ढूंढा और वहां से हर सुबह की पहली ओस एकत्र की। मैंने 15 दिन तक इकट्ठा किया, तब जाकर ये सब मिला। इतने सारे शीर्ष स्तर की जड़ी बूटियां मैंने अपने जीवन में पहली बार देखी है। ये तो बहुत ही शानदार है। हाइचिंग के 4 प्रमुखों को उनके लिए जड़ी बूटियां भेजने के लिए मजबूर कर दिया। ये सभी फूल लिन चुआन द्वारा बॉस फू के लिए तैयार किए गए हैं। वाकई बहुत अच्छा है। टैंग निंग, तुम्हें इतनी सारी शीर्ष स्तर की जड़ी बूटियां कहाँ से मिली? क्या किसी नवनाड्य से संबंध बना लिया? अरे तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम लिनरोवे के पिछलगू हो? जैसे ही वह बोलती है तुम तुरंत भौंकने लगते हो। तुम शांत हो जाओ, प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। कृपया अनावश्यक शोर न करें। सुन रहे हो? अनावश्यक लोगों की बात कर रहा हूँ। तुम मेरे इंतजार में रहो। रुको, एक और जज नहीं आया है। अभी फू चेयरमैन ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि वे रास्ते में फंसे हैं, हम बिना उनके शुरू कर सकते हैं। इन जड़ी बूटियों के साथ मैं जीत जाऊंगा। टैंग निंग, भले ही तुम्हारे पास शीर्ष स्तर की जड़ी बूटियां हो, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? जज पैनल पर बैठे 2 लोगों में से एक मेरा आदमी है और दूसरा चेन सर है जो तुमसे बेहद नफरत करते हैं। तुम हार चुके हो। वह बूढ़ा आदमी मुझे लगातार क्यों घूर रहा है? बहुत बुरा लग रहा है। पिछली बार लिनरोवे ने तुम्हारी पहचान चुराकर मेरे साथ प्रतिस्पर्धा की थी। चेन सर उस समय के जज थे, लेकिन तुम्हारे सच उजागर करने से पहले ही वे चले गए थे। क्या उन्होंने नहीं देखा? मैंने लिनरोवे का मुखौटा उतार दिया था, तो वे मुझसे बेहद नफरत करते होंगे। अरे चिंता मत करो, तुम्हारी चिकित्सा कला से चेन सर को जीत लेंगे। वो इतना संकीर्ण मन वाला व्यक्ति नहीं है। ऐसा ही हो। 30वीं डॉक्टरों की प्रतियोगिता अब शुरू होती है। यह मरीज 3 साल पहले ऊंचाई से गिर गया था। दुर्भाग्य से उसे सेरेब्रल पाल्सी हो गई। सभी डॉक्टरों ने निदान किया कि वह इस महीने से ज्यादा नहीं जी पाएगा क्योंकि मरीज कमजोर है। सिर्फ औषधीय भोजन से इलाज किया जा सकता है। तो आज हम यहाँ मौजूद सभी प्रतिभागियों में से कौन औषधीय भोजन बना सकता है, इस सेरेब्रल पाल्सी के मरीज को ठीक कर देगा, वही होगा इस बार का डॉक्टरों की प्रतियोगिता का चैंपियन। अब औषधीय भोजन तैयार करें। गुरुजी, मैं आपके लिए चैंपियनशिप जरूर लेकर आऊंगा। शिष्य आपका नाम कभी नहीं डुबोएगा। जज औषधीय भोजन की जांच करेंगे। सिर्फ पास होने पर ही मरीज को दिया जाएगा। यह कटोरा तांग निंग का बनाया औषधीय भोजन है। तुम जानते हो क्या करना है। चिंता मत करो। ये औषधीय सूप ठंडा और कोमल है। दवा की खुशबू फैल रही है। ये तो बेहतरीन औषधीय भोजन है। मुझे लगा था कि जजों में लिनरोवे का कोई साथी होगा। लगता है मैं गलत था। यह औषधीय भोजन। अरे माफ करना, ये गलती से बहुत किनारे पर रख दिया गया था। चेन सर, अब आप इसे नहीं पी पाएंगे। एक नीच चरित्र वाला व्यक्ति क्या अच्छा औषधीय भोजन बना सकता है? नहीं चखना भी ठीक है। तो अब मैं घोषणा करता हूँ, क्या ये औषधीय भोजन पास है? मैं घोषणा करता हूँ, ये औषधीय भोजन फेल है। फेल औषधीय भोजन गिर भी गया तो कोई बात नहीं, वैसे भी मरीज को देना नुकसान ही करता। क्या यह असंभव है? तुमने जानबूझकर किया। अभी तो तुमने कहा था मेरा औषधीय भोजन सर्वश्रेष्ठ है, फिर फेल कैसे हो सकता है? मैंने औषधीय भोजन की तारीफ की क्योंकि उसमें कीमती जड़ी बूटियां थी, लेकिन तुम समझते ही नहीं। जड़ी बूटियों को मिलाना जरूरी होता है। तुमने बिना सोचे डाल दी। क्या वे काम करेंगी? अफसोस की बात है, इतनी अच्छी जड़ी बूटियां बर्बाद हो गई। मैं विरोध करता हूँ। तुमने जानबूझकर किया, जानबूझकर मेरा औषधीय भोजन गिराया, जानबूझकर मुझे फेल किया। मैं मानने को तैयार नहीं। तो मानो या मानो क्या फर्क पड़ता है? एक से डॉक्टर हो, जजों का विरोध करने की हिम्मत। यह डॉक्टरों की प्रतियोगिता है। तुम्हारी गांव की दवाखाना नहीं। मुझे समझ आ गया। आज की यह सारी घटना तुम लिनरोवे ने पहले से ही प्लान कर रखी थी, है ना? तुम सिर्फ मुझे निशाना बना रहे हो। क्या करूं? उनकी साजिश कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं आवेदन करता हूँ। मैं फिर से औषधीय भोजन बनाना चाहता हूँ। फिर से बनाने के लिए किसी की गारंटी चाहिए, नहीं तो तुम चोरी से सीख लोगे।
अन्य प्रतियोगियों की कलाकृतियों का क्या होगा? तांग निंग, तुम कौन होते हो हमें बताने वाले? तुम्हारी जमानत कौन करेगा? काश बॉस को यहाँ होते। लिन जुआन की खातिर हमें मदद जरूर करें। अगर कोई जमानत नहीं करता मैं तांग निंग की अपील ठुकरा दूंगा। मैं जमानत देता हूँ। तुम यहाँ कैसे? तुम्हारा साथ देने आया हूँ। आज यहाँ आए सभी हैचिंग के नामी लोग हैं। वे बॉस को जरूर जानते होंगे। अगर तुमने फिर से बॉस को होने का ढोंग किया, पकड़े जाओगे। चले जाओ, मैं संभाल लूंगी। कोई बात नहीं। बॉस को कृपया ऊपर बैठिए। यह डिवाइन हीलिंग चैंपियनशिप मेरे फू परिवार ने शुरू की थी और मेरी पत्नी को यहाँ परेशान किया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ। लगता है आप लोग जानबूझकर मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। मैडम, ये तांग निंग आपकी पत्नी है? तांग निंग और टू लिन जुआन की शादी हो चुकी है। यह कैसे संभव है? तो क्या हुआ? ये प्रतियोगिता है। भले ही आप बॉस फू हो, नियम नहीं तोड़ सकते। नियम? नियम क्या होता है? मेरा फू परिवार ही नियम है। आप मेरी पत्नी द्वारा बनाई गई औषधीय भोजन को जानबूझकर बर्बाद और बदनाम किया गया। मुझे लगता है आप लोग हैचिंग में रहना नहीं चाहते। फू सर, ये गलतफहमी है। मैं एक न्यायाधीश हूँ। मैं जानबूझकर प्रतियोगी की जड़ी बूटियां कैसे गिरा सकता हूँ? तो फिर अगर ऐसा है, अगर तांग निंग वाकई में इलाज करने में असमर्थ है, उन्हें दोबारा बनाने दें। इससे अन्य प्रतियोगियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पर अन्य प्रतियोगी तो बना चुके हैं। अगर आपकी पत्नी दोबारा बनाएंगी तो चोरी का शक होगा। मैं अपने फू परिवार की प्रतिष्ठा की जमानत देता हूँ। लियो महारथी, कोई और समस्या? ये कोई समस्या नहीं। तो आप सच में बॉस फू हैं। तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? मेरे साथ खेलना अच्छा लगता है। पहले इतने मौके थे समझाने के, तुमने क्यों नहीं बताया? निंग निंग, मैं समझा सकता हूँ। मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी हैसियत की वजह से दूर हो जाओ। दरअसल मैं हमेशा बॉस फू, प्रतियोगिता अभी खत्म नहीं हुई। चूंकि आप न्यायाधीश हैं, तो कृपया अपनी जगह पर लौट जाए। तांग निंग, भले ही तुमने दोबारा बनाने की अपील की हो, तुम्हारी जड़ी बूटियां खत्म हो गई हैं। क्या तुम सच में सोचते हो कि इस सुअर के दिमाग से तुम मुझे हरा दोगे? शिष्य, इलाज करने में सबसे महत्वपूर्ण चीज तुम्हारी तकनीक नहीं है, नहीं जड़ी बूटियां, बल्कि दिल। दिल? अगर तुम दिल से किसी का इलाज करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि औषधीय भोजन कैसे बनाना है। हाँ। गुरुजी, मैं समझ गया। आप मुझे अपने दिल का अनुसरण करने को कह रहे हैं, यानी मरीज की बीमारी को उसके नजरिए से समझना और फिर उसके लिए सबसे उपयुक्त औषधीय भोजन तैयार करना। यह मरीज सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित है। उसके लिए शांतिदायक दिमागी सूप सबसे अच्छा है। शांतिदायक दिमागी सूप तैयार। क्या तुम सच में सोचते हो कि इस एक सुअर के दिमाग से तुम उस सेरेब्रल पाल्सी के मरीज को ठीक कर दोगे? यह तो बिल्कुल हवाई बात है। तुम क्या जानो? क्या तुम नहीं जानते कि सबसे महान वैद्य सबसे साधारण जड़ी बूटियों से सबसे जटिल बीमारियों का इलाज करते हैं? तुम देख लेना। नहीं, अयोग्य। ये औषधीय भोजन तो अद्भुत है। जड़ी बूटियों के गुणों को पूरी तरह से उभारा गया है। योग्य। तुमने अभी इस औषधीय भोजन का क्या नाम बताया था? शांतिदायक दिमागी सूप। क्या हुआ? शांतिदायक दिमागी सूप? ये मेरा शिष्य अभी अभी तैयार किया है। शांतिदायक दिमागी सूप। क्या तुम सच में महान वैद्य के शिष्य हो? बुरा हाल है। यह बात भूल गया था। यह औषधीय भोजन योग्य है। इतना अच्छा औषधीय भोजन। लेकिन लियो विशेषज्ञ ने झूठ बोला। मेरे ख्याल से अगली महान वैद्य प्रतियोगिता में लियो विशेषज्ञ को भाग नहीं लेना चाहिए। 3 निर्णायकों में से 2 का मानना है कि औषधीय भोजन योग्य है। मरीज को दिया जा सकता है। अगर मरीज ने तांग वैद्य का औषधीय भोजन खाने के बाद होश में आ गया, तो तांग वैद्य इस बार की महान वैद्य प्रतियोगिता के विजेता होंगे। मैं ठीक हो गया हूँ। यह असंभव है। तांग निंग कैसे किसी को ठीक कर सकता है? तुम सब मिले हुए हो। चमत्कार है, चमत्कार। सेरेब्रल पाल्सी का मरीज ठीक हो गया। लगता है विजेता तय हो गया है। चलो चेन जी, हमें विजेता का नाम बताएं। मैं घोषणा करता हूँ, महान वैद्य प्रतियोगिता का विजेता है तांग निंग। चमत्कारी डॉक्टर। धोखाधड़ी।
तुम लोगों ने जरूर धोखा दिया है और तुम भी। तुम उससे सबसे ज्यादा नफरत करते थे, तुमने उसे चैंपियन कैसे दे दिया? ये मेरी निजी दुश्मनी है, प्रतियोगिता से कोई लेना देना नहीं। टैंग निंग ने मरीज को जिंदा कर दिया, यही सच्चा चैंपियन है। मुझे तो तुम जितना देखता हूँ उतना ही जाना पहचाना लगता है। तुम ही हो वो जिसने शेन यूफेंग के साथ प्रतियोगिता की थी, वो सब कुछ जो मंच पर हुआ। क्या ये सब तुम्हारी चाल थी? मैंने नहीं किया। मैंने किया। जांच में पता चला कि लिu शिल्पी ने प्रतियोगिता की तैयारी के दौरान लिन रुडुया से रिश्वत ली थी। दोनों कृपया मेरे साथ चलें। लिन रुडुया ने किसी का अपहरण किया है, गवाह और सबूत मौजूद है, ले जाओ। मैंने पैसे नहीं लिए, मैंने सच में पैसे नहीं लिए। चमत्कारी डॉक्टर टैंग, बधाई हो, तुम्हारी दवाई मेरी तुलना में बेहतर है, लेकिन मैं हार मानता हूं। शुक्रिया। पहाड़ नहीं बदलते, नदियां बहती रहती है। टैंग निंग, हम फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे। तुमने मेरे साथ सोया है तो मेरी जिम्मेदारी लो, अब किसी और आदमी से आंखें मत मिलाया करो। तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। तुम चमत्कारी डॉक्टर की शिष्या हो और तुमने मुझे नहीं बताया। मुझे तलाशते तलाशते बहुत मुश्किल हुई। मेरी मजबूरी थी। अगर तुम्हें मेरी असली पहचान पता चल जाती और तुम प्रतियोगिता में भाग ले तो क्या मैं ऐसा हूं? मुझे कैसे पता? तो अब हम बराबर हैं, ठीक है। तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करता है। जी पत्नी जी, मैं अच्छा व्यवहार करूंगा। चुमो चुमो, चुमो चुमो।